हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी चल रही है 20 प्रोजेक्ट प्ले लिस्ट। आज हम बनाने वाले हैं एक एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट मर्न को यूज करके। ये एक एडवांस प्रोजेक्ट है जिसमें हम ग्राफ चार्ट सब कुछ यूज करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का प्रोजेक्ट। तो ये है हमारा पूरा प्रोजेक्ट। ये है इसका डैशबोर्ड। एक्सपेंस ऐड करने हैं। ग्राफ चार्ट के अंदर हमने फैच कैसे करना है डेटाबेस में से डेटा, उसके बाद एडिट करना है, सब कुछ कैसे करेंगे। बिल्कुल एडवांस प्रोजेक्ट है एक्सपेंस ट्रैकर का। तो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं आखिर यहाँ पे होगा क्या। तो आपने एक्सपेंस रखना है, मान लो यहाँ पे 7,000 जो कुछ रख देते हैं वैल्यू। ट्रैवल मोड ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर ऐसे प्रोजेक्ट कंपनी में यूज़ किए जाते हैं कि किसी एम्प्लॉय ने कितना खर्चा किया है या कंपनी का कितना खर्चा आया है। वहाँ पे एम्प्लॉय ऐसे जाते ही रहते हैं। जहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन हम यहाँ पे एक लोकेशन ऐड करेंगे। ट्रैवल मोड मान लो वहाँ पे ट्रेन से गया कोई एम्प्लॉय का नाम हम रख देते हैं, प्रिया नाम रख दो। क्रिएटेड बाय बॉस ने क्रिएटेड किया एक्सपेंस। स्टेटस पेंडिंग होगा, जहाँ डन हो गया तो यहाँ पे पेंडिंग होगा, जहाँ पे डन होगा। ट्रैवल डेस्टिनेशन कहाँ पे गए, गोवा रख देते हैं नाम। तो यहाँ पे अदर स्पेंड, वहाँ पे और कितने खर्चे आए। तो हो सकता है किसी एम्प्लॉय ने 8,000 का एक्स्ट्रा खर्चा किया। उसके बाद कैटेगरी किसके ऊपर खर्चा किया, हो सकता है मील, उसने खाना पीना उसका 8,000 का था, तो यहाँ पर आप हाउस रेंट भी रख सकते हैं। ऐड पे क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ पे ध्यान देना, ये लाइव अपडेट होना चाहिए। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो ग्राफ सारा लाइव अपडेट हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है जो आपने फॉलो करना है कि ग्राफ लाइव अपडेट हो, ना कि पेज रिफ्रेश पे। उसके बाद बारी आती है ये पूरे का पूरा ग्राफ कैसे बना है। अमाउंट बाय ट्रैवल मोड, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ट्रैवल मोड कौन सा है, उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ। यहाँ पे एम्प्लॉय नाम, किसी एम्प्लॉय ने यहाँ पे कितना खर्चा किया। यहाँ पर है क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया है ये वाला एक्सपेंस। स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या फिर डन हो गया। उसके बाद कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है। ये वाला जो है मैंने लिखा हुआ है अदर स्पेंड कितने हुए हैं, बाकी खर्चा अदर स्पेंड के अंदर आ गया। आपका साल का खर्चा, आपका एक मंथ का खर्चा कितना है। उसके बाद एडिट का ऑप्शन, जहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, इसके अंदर आपने एक पॉइंट नोट करना है। जहाँ पे क्लिक करेंगे स्क्रॉल अप हो गया, तो ये कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पर यूज़र को या एडमिन को पता होना चाहिए एडिट कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे अपने आप स्क्रॉल टॉप पे आ गया, इसको एडिट करना है। ये लाइव अपडेट होना चाहिए। ये भी मान लो मैं यहाँ पर जे वाला लगा दी थी, इतना अमाउंट मैंने लगा दिया, इसको हम इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना जब भी हम अपडेट करेंगे ना, डेटा भी अपडेट होना चाहिए, ग्राफ भी। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो लाइव अपडेट हो रहा है। ये एक प्लस पॉइंट है, आपने इसको लगाना है। कैसे लगाते हैं वो भी सीखना है। लाइव अपडेट, अब यहाँ पे हमने जो अपडेट किया था वो भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो जे वाला आ गया, मैंने जो अपडेट किया था। ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट। चलिए फिर इसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको कंप्लीट प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। सबसे पहले आप यहाँ आना है ऐप डॉट जी एस पे। बीट फोल्डर मैंने क्रिएट किया है। ये हमारा बेसिक कोड है ऐप डॉट जी एस पेज का। एक मैंने कंपोनेंट क्रिएट करना है, पहले इसको रेंडर कर लेते हैं। इंपोर्ट करना है हमने डैशबोर्ड को। ये हमारा मेन डैशबोर्ड रहेगा, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। फ्रॉम, मेरे पास कंपोनेंट फोल्डर है, उसके अंदर मैंने क्रिएट करना है कंपोनेंट्स डैशबोर्ड। ये मेरे पास एक कंपोनेंट रहेगा जिसके अंदर हमने पूरा कोड लिखना है जो फ्रंट एंड में हमें नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम रेंडर कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे डैशबोर्ड, ये हो गया रेंडर। ठीक है, अब ये वाला जो डैशबोर्ड है आपने क्रिएट करना है। तो क्रिएट करना है आपकी मर्जी है, अगर आप कंपोनेंट वाला फोल्डर क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर क्रिएट कर लो एक डैशबोर्ड डॉट जीएस नाम से। तो मैंने फोल्डर ही क्रिएट किया हुआ है, आपकी मर्जी है, आप ओपनली भी रख सकते हैं। अगर फोल्डर नहीं क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप कंपोनेंट हटा देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट किया है सोर्स फोल्डर में। देन इसके अंदर एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है, इसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है। उसके बाद एक ऐड एक्सपेंस वाला आपने क्रिएट करना है। ऐड एक्सपेंस, दो जस्ट हमें कंपोनेंट चाहिए, तो मैंने सब कुछ पहले क्रिएट किया हुआ है। एक हमने डैशबोर्ड वाला क्रिएट करना है, तो पहले जहाँ पे चलते हैं, इधर हम लगा देते हैं आर एफ सी ई। यहाँ पे हमें चाहिए एक्सपेंस। जो एक्सपेंस हमारा मेन फॉर्म रहेगा ना, उसको हम ऐड एक्सपेंस नाम से जानेंगे। तो पहले हम वो क्रिएट करेंगे, लेकिन उस जो दूसरा कंपोनेंट है ना ऐड एक्सपेंस का, उसको हम रेंडर जहाँ पे करेंगे, इसलिए मैंने ये पहले डैशबोर्ड वाला क्रिएट किया है। इंपोर्ट करना है मैंने एक दूसरा कंपोनेंट क्रिएट किया है। कौन नाम क्या है उसका, ऐड एक्सपेंस। नाम इसका कुछ भी रख लो। फ्रॉम, मेरे पास कंपोनेंट वाला फोल्डर है, वहां से मैं इसको रेंडर करूंगी, लेकिन जहाँ पे डायरेक्ट हम ऐड एक्सपेंस लिखेंगे, क्योंकि ये डैशबोर्ड है ना ये भी कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पे आपने कंपोनेंट नहीं लिखना, फोल्डर का नाम नहीं लिखना, क्योंकि डैशबोर्ड एंड ऐड एक्सपेंस दोनों सेम फोल्डर के अंदर है। तो सिर्फ हमने यहाँ पे नाम लिखना है, बस इसको कॉपी करो,
और जहाँ पे ऐड एक्सपेंस आएगा, जहाँ पे आके इसको हमें रेंडर करना है, तो मैं डायरेक्ट फिलहाल जहाँ पे ऐसे ही लिख देती हूँ। इसकी कोडिंग पहले करेंगे ऐड एक्सपेंस की, मतलब ये हमें एक फॉर्म चाहिए तो फॉर्म इसी के अंदर क्रिएट करेंगे। आपकी मर्जी, आप एक फोल्डर के एक ही पेज के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग रखेंगे। तो ये ऐड एक्सपेंस हो गया। बस जहाँ पे हम इसको कर देते हैं बंद, वापिस आ जाओ ऐड एक्सपेंस वाले पेज पे। इधर पहले कुछ भी लिख के देखो, इसको एंटर करो, जहाँ पे कुछ भी टाइप करके देखो, सेव करो, जहाँ पे आ जाओ रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे देखो ये नजर आ रहा है ना, बस सही है। तो ये वाला हमें कंटेंट चाहिए। यहाँ पे एक फाइल होगी आपकी index.css की, इसको हटा दो, नहीं तो वो यहाँ पे हमें सेंटर में ही नजर आता रहेगा। अब सही है। वापस आ जाओ ऐड एक्सपेंस वाले कंपोनेंट पे। बस कोड हमने पहले इधर ही लगाना है। एक हमने फॉर्म क्रिएट करना है, तो इसका नाम हम रखेंगे, फॉर्म क्रिएट करना है तो हम ऐसा करते हैं, डिव नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म, सबसे पहले एक इनपुट फील्ड लगाओ। कितनी इनपुट फील्ड चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइप इसकी हम रखेंगे पहले ही इनपुट फील्ड, ज्यादातर इसकी टाइप नंबर ही रहेगी, क्योंकि ये एक्सपेंस ट्रैकर है, ज्यादातर काम इसका नंबर के साथ ही होगा। प्लेस होल्डर साथ में हम जरूर लगाएंगे, ताकि हमें पता चले यहाँ पे ऐड क्या करना है। सबसे पहले हम अपना अमाउंट रखेंगे, कितना अमाउंट है टोटल। एक यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे, हर एक इनपुट फील्ड पे वैल्यू आएगी। वैल्यू का नाम हम सेम रखेंगे, अमाउंट। ऑन चेंज बनेगा हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर, ऑन चेंज। एक यहाँ पे ई पास करेंगे। एक वेरिएबल क्रिएट करना है, सेट कर दो अमाउंट को। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के साथ हम इसकी वैल्यू गेट कर लेंगे कि क्या हमने इसमें वैल्यू ऐड की है, बस। तो रिक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, लगा देना, ताकि इसको कोई ब्लैंक ना छोड़ पाए। रिक्वायर्ड लगा दो। ये वाला सेट अमाउंट है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने डिफाइन करना है, जहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट कर लो। सेट अमाउंट नहीं, हमने क्रिएट करना है अमाउंट नाम का। अमाउंट, सेट अमाउंट यहाँ पे आएगा, यूज स्टेट लगेगा जहाँ पे। इसके अंदर जो वैल्यू रखनी है वो आपको पता होनी चाहिए, तो मैं जहाँ पे इसकी वैल्यू ब्लैंक रखूंगी, ऐसे रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू आएगी डेटाबेस में से, तो इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। अब देखो कौन कौन सा हमें वेरिएबल चाहिए। एक सेट अमाउंट आएगा, एक ट्रैवल मोड आएगा, इम्प्लॉय का नाम आएगा, क्रिएटेड बाय, स्टेटस क्या रहेगा, ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या होगा, अगर हमने कुछ नया कोई और खर्चा किया है अदर स्पेंड आएगा, कैटेगरी क्या रहेगी। अब एक एक करके इसको डिफाइन करते जाओ। ट्रैवल मोड, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो, सेट कर दो ट्रैवल मोड। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, सबकी वैल्यू हम ब्लैंक रखेंगे, हर एक वेरिएबल, हर एक स्टेट की वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास एम्प्लॉय नेम, कॉपी कर लो, यहाँ पे इसको कर दो सेट, और जहाँ पे आएगा मेरे पास क्रिएटेड बाय, यहाँ पे लिखो कॉपी पेस्ट। एक इसमें आएगा स्टेटस, पेंडिंग है या डन है, तो हम स्टेटस यहाँ पे लिखेंगे, सेट कर दो स्टेटस को। एक आएगा ट्रैवल डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे इसको कॉपी करो, पेस्ट, यहाँ पे आएगा ट्रैवल डेस्टिनेशन। इधर आएगा मेरे पास अदर स्पेंड्स, कोई और अगर खर्चा हुआ है तो वो हम ऐड करेंगे, अदर। एक आएगा मेरे पास कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी पे हमने एक्सपेंस किया है तो उसकी कैटेगरी ऐड करनी है। चलिए ये तो हो गया मेरे पास सब कुछ रेडी। यूजर स्टेट सबकी ऐसे ब्लैंक ही रहेगी, ये अपनी याद से ऐसे ही लगा देना है। अब वापिस आ जाओ फॉर्म पे, एक एक करके बस इसको कॉपी करते जाओ। कितनी इनपुट फील्ड लगानी है, जितने हमने वेरिएबल्स अभी क्रिएट किए हैं। एक रहेगा मेरे पास अमाउंट, ट्रैवल मोड, इम्प्लॉय नेम, क्रिएटेड बाय, स्टेटस, ट्रैवल डेस्टिनेशन, अदर स्पेंड, कैटेगरी, लास्ट में एक आएगा बटन। जहां पे जो नंबर लिखा है ना, सबके ऊपर नंबर नहीं आएगा, इधर मेरे पास टेक्स्ट आएगा, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट करो टेक्स्ट, टेक्स्ट
यहाँ पे भी टेक्स्ट नंबर बस आना है मेरे पास अदर स्पेंड पे। यहाँ पे अदर स्पेंड पे आना है, जहाँ पे देखो अदर स्पेंड है ना, तो यहाँ पर इसको मैंने छोड़ दिया अदर स्पेंड के लिए, तो यहाँ पे नंबर आएगा। देन बारी आती है प्लेस होल्डर। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आएगा ट्रेवल। ट्रेवल मोड। ट्रेवल मोड क्या था, बस ट्रेन जो भी होगा। इम्प्लॉय नेम क्रिएटेड बाय। स्टेटस ट्रेवल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के बाद आएगा अदर स्पेंड। एक आएगा कैटेगरी। अब जहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, सबकी वैल्यू चेंज करनी है, तो ये वैल्यू ही ज्यादा हमारे पास ज्यादातर काम आएगी। अमाउंट लिखा है तो जहाँ पे लिखो ट्रेवल। ट्रेवल मोड। ये वाली जो वैल्यू आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ हमें इसको मैच करना है। ये हो गया ट्रेवल। इम्प्लॉय नेम जहाँ पे देखो हाईलाइट हो रहे हैं साथ साथ में। सेम ऐसे ही ट्रेवल मोड के बाद एक इम्प्लॉय नेम आएगा। क्रिएटेड बाय आएगा। स्टेटस आएगा। अदर स्पेंड कॉपी करो। यहाँ पे नंबर है अदर स्पेंड। देन बारी आती है कैटेगरी की, जहाँ पे हो गया कैटेगरी। और जहाँ पे स्टेटस हो गया मेरे पास ये भी सही है। अब बारी आती है यहाँ पे सेट अमाउंट वगैरह हमने कॉपी पेस्ट करना है। यही बस हमारा मेन काम रहेगा। सेट ट्रेवल करो। सेट इम्प्लॉय नेम क्रिएटेड बाय। स्टेटस ट्रैवल डेस्टिनेशन अदर स्पेंड। जहाँ पे आएगा कैटेगरी, लास्ट में आएगा कैटेगरी। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद बारी आती है अभी है ना, ये ऐसा करते हैं जहाँ पे हमने कोई लगाया नहीं है, या तो फ्रेगमेंटेशन ऐड करो कंट्रोल एक्स करके। फ्रेगमेंटेशन सही है तो यहाँ पे हमारे पास एरर नहीं रहेगी, नहीं तो एरर आती रहेगी, ठीक है। चलिए जहाँ पे हमारे पास अभी गलती है, रिक्वायर्ड हमने लगाया हुआ है, ये भी सही है। नाम हमने जस्ट चेक करनी है, क्रिएटर वाई हो गया। हमने जहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया हुआ है ना, जो इसके बाहर आएगा, इसीलिए हमारे पास सबके बीच एरर है। तो बस ब्रैकेट के बाहर लगा दो इसको, सब एरर चली जाएगी। यहाँ पे भी इसको भी लगाओ। ये भी हो गया और ये भी हो गया। एक ये है, इसको भी ब्रैकेट के बाहर लेके जाओ। चलिए सब कुछ ओके हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया को फॉर्म रेडी। इसको यहाँ पे ऐसे कर दो, थोड़ा सा हमें समझ भी आए। वापिस आ जाओ यहाँ पे, ये हमारा पूरा फॉर्म रेडी हो गया। एक लगाना है बटन, इसी के बीच एंटर करो इसको। बटन लगाओ। टाइप बस इसकी सबमिट कर दो, क्योंकि फॉर्म है तो हम डेटा सबमिट करेंगे डेटाबेस के अंदर। ऐड पे एक ऐड एक्सपेंस लिख दो इसका नाम। ऐड एक्सपेंस सेव करो। तो बस ये हो गया कंप्लीट। अब बारी आती है इसका डेटा हमने डेटाबेस में लेके जाना है, तो बस इसी को हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। टॉप पे आ जाओ। सबसे पहले इंपोर्ट करना है एक्सिस को। इंपोर्ट कर लो एक्सियोस, क्योंकि हमने एपीआई क्रिएट करनी है। फ्रॉम एक्सियोस कॉन्स्ट क्रिएट करो एक हैंडल सबमिट। ये वाला जो हैंडल सबमिट है इसको कॉपी करो। ये वाला जो फॉर्म है जहाँ पे बनाओ ऑन सबमिट। जब कोई बंदा फॉर्म सबमिट करेगा, एक हैंडल क्रिएट होगा ये वाला, बस इसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे असिंक लगेगा, क्योंकि एपीआई के साथ काम करना है। साथ में एक यहाँ पे ई नाम का पैरामीटर पास करो। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ये तो लगेगा ही।
प्रिवेंट डिफॉल्ट, कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक, इसका नाम हम कुछ भी नाम देना है, न्यू एक्सपेंस नाम दे दो, इज इक्वल टू, डेटाबेस में वैल्यू लेके जानी है, क्या क्या जाएगा डेटाबेस में, तो यहाँ पे लिखो अमाउंट होगा, अपना हर एक वेरिएबल यहाँ पे लिखो, एक ट्रैवल मोड होगा, एक एम्प्लॉय नेम होगा, एक क्रिएटेड बाय होगा, एक स्टेटस होगा, ट्रैवल डेस्टिनेशन, अदर स्पेंड्स, कैटेगरी, बस इतने ही है। ये सारे के सारे आपने लिखने हैं वेरिएबल्स, जिसको हमने डेटाबेस में जाके सेव करना है। तो ये वेरिएबल्स हम यहाँ पे वैल्यू के नाम से इसको बोलेंगे। जो जो हमने वैल्यू लिखी है ना, अमाउंट और ट्रैवल, ये सारी के सारी वैल्यूज हम उठा रहे हैं, बस वैल्यूज लिखनी है आपने। एक यहाँ पे और ऐड करेंगे, ये हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बस इसका नाम रखना है डेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पे सेव होगा ना, क्योंकि हमने डेटा फेच करना है, हमें पता चले कब हमने डेटा ऐड किया था, यहाँ पर हम टाइमिंग वगैरह मेंशन करेंगे साथ में। तो बस आपने यहाँ पे ऐसे लिख देना है, न्यू डेट, बस इतना ही लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सेव करो, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे, यहाँ पे आ जाओ, अब वेट लगेगा, एपीआई क्रिएट करनी है, एक्सक्यूज यहाँ पे लगाओ। अगर पिछली वीडियोस आपने देखी हुई है सारी की सारी मर्न की, अभी तक आपको एपीआई के साथ काम करना आ गया होगा। पोस्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करनी है। एक एपीआई होगी हमारी लोकल होस्ट, यहाँ पे अपनी एक पोर्ट नंबर लिखना है, तो इसी के ऊपर हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे। एक नाम देना है आपने इसको, डेटाबेस में जाके ये सेव होगा, तो एक नाम देना है। तो मैं इसका नाम एक्सपेंस मैंने पहले ही लगाया हुआ है, एक्सपेंस टू रख देते हैं, ये डेटाबेस का नाम है, ठीक है। बस आपने एक नाम रखना है डेटाबेस का। यहाँ पे आपने न्यू एक्सपेंस वाले को कॉल कर देना है। अभी हमने न्यू एक्सपेंस दिया था ना जे वाला, मैं इसको बोलूंगी कि इस वाले सर्वर पे मेरे पास कोई डेटाबेस है, वहां पे जाके जे वाला डेटा स्टोर कर दो। इसके अंदर क्या है, पूरे का पूरा जे वाला सब कुछ स्टोर हो जाएगा। एंटर करो, ऑन ऐड, यहाँ पे हम ऑन ऐड यूज करेंगे। ये कोई कीवर्ड नहीं है, इसको जस्ट आपने लगाना है। सेव करो। अब ये वाला जो है ना, पता कहाँ से आएगा, कॉपी कर लो बेशक इसको। आपने आना है वापस से डैशबोर्ड पे, इधर लिखा है ना ऐड एक्सपेंस, बस यहाँ पे लगाना। लगाना कैसे है, मैं चाहती हूँ जब कोई बंदा यहाँ पे इस पे क्लिक करेगा ना, मेरे पास जो ऐड एक्सपेंस वाला पूरा फॉर्म है वो वर्किंग में आ जाए। तो ऐड एक्सपेंस हमने डैशबोर्ड पे लगाया हुआ है, तो बस यहाँ पे आके ऑन ऐड लगाओ, इज इक्वल टू, यहाँ पे एपीआई का नाम आएगा, फेच डेटा नाम रख देती हूँ मैं इसका। कोई नाम देना है आपने, तो मैंने यहाँ पे फेच डेटा लगा दिया, ठीक है। ये नाम हम बाद में क्रिएट करेंगे। फेच डेटा लगाना है, फिलहाल ये ऑन ऐड जहाँ पे लगाएंगे, जो हमने इधर डिफाइन किया है। तो जब भी यहाँ पे ये वाला कोड वर्क करेगा, डेटाबेस में वैल्यू जाएगी, ऐड एक्सपेंस वाला फॉर्म वर्किंग में आ जाएगा। डैशबोर्ड क्योंकि हमारा मेन है डैशबोर्ड, इसी के अंदर हमने इस ऐड एक्सपेंस को रेंडर करना है, मेन काम ये है। अगर सेम पेज पे होता इतना ज्यादा इशू नहीं होता, अलग पेज पे भी कोडिंग आपको करनी आनी चाहिए, जरूरी नहीं एक पेज पे ही करनी है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास ऑन ऐड, जब कोई बंदा वैल्यू ऐड करेगा, जहाँ यहाँ पे क्लिक करेगा ऑन ऐड वाला, कॉलिंग होगी इसको, सब कुछ सेट कर दो ब्लैंक। ये आप कोड बाद में भी लगा सकते हैं, सेट ट्रैवल को ब्लैंक कर दो, जब डेटाबेस में वैल्यू चली जाएगी सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा, पूरे का पूरा फॉर्म खाली हो जाएगा, उसमें कुछ भी यहाँ पे लिखा नजर ना आए। बस इसको ऐसे ब्लैंक करना है, इसको भी ब्लैंक कर दो, सेट कैटेगरी को भी ब्लैंक कर दो। बस इतनी सारी फील्ड है, सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा। लास्ट में जाके हम एक कैच लगा देंगे, डेटाबेस में वैल्यू नहीं गई तो एरर आ जाए, कंसोल डॉट एरर, यहाँ पे लगाओ एरर एडिंग एक्सपेंस, कि एक्सपेंस करते टाइम कोई ना कोई एरर आई है, तो एरर को प्रिंट भी करा दो ताकि हमें पता चले क्या एरर होगी। ये तो हो गया कोड हमारा कंप्लीट। बस इतना ही कोड है ऐड एक्सपेंस वाले पेज का। अभी जहाँ पे डेटाबेस में वैल्यू नहीं जाएगी, जहाँ पे जो भी फॉर्म है ना इसके अंदर फिल भी करेंगे पहले, तो वो नजर ही नहीं आएगा क्योंकि एरर है। एरर जहाँ पे नहीं है डैशबोर्ड पे है। तो यहाँ पे ये पूरा कोड हो गया कंप्लीट। ये वाली एपीआई हम क्रिएट करेंगे बाद में। डैशबोर्ड पे आ जाना, ये वाला फॉर्म डेटा लिखा हुआ है ना, बस अब इसका काम है। फॉर्म डेटा एक एपीआई है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट करनी है डैशबोर्ड पे आके। इधर आओ, जहाँ पे सबसे पहले लिखो, इंपोर्ट करो एक्सीएस को,
एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, क्योंकि एपीआई हमने क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो फेच डेटा, ये वाला कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट करो। हम क्या बोलेंगे, एक्सियोस डॉट गेट करना है, जो भी डेटाबेस में वैल्यू जाएगी ना, तो इसकी वैल्यू हम गेट कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको फिलहाल डिफाइन करके छोड़ देते हैं। हम चलते हैं सर्वर पे, गेट बाद में करेंगे, पहले डेटाबेस में वैल्यू जानी चाहिए। तो मैं जहाँ पे चलती हूँ, एपीआई क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आना है, पहले एक सर्वर पेज क्रिएट करो, यहाँ पे ओपनली क्रिएट करना है। मैं दिखा देती हूँ जो स्ट्रक्चर है फोल्डर का, यहाँ पे ओपनली है, ठीक है। ऐसे कहीं भी क्लिक करना है, सर्वर डॉट जेएस फाइल आपने क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो अभी तक आपने कनेक्शन क्रिएट करना तो सीख ही लिया होगा। यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर, यहाँ पे आएगा एक्सप्रेस। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक मोंगूस, क्योंकि मोंगो डीबी यूज करेंगे। रिक्वायर मोंगूस, कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक बॉडी पार्सर, रिक्वायर बॉडी पार्सर। ये सब कंपलसरी होता है, इसलिए हम पहले ही लगा रहे हैं। एक कोर्स हमने लगाना है, ये भी जरूरी है। एक जहाँ पे ये ऐप क्रिएट करनी है, पूरा एक्सप्रेस इसके अंदर रख देंगे। एक हमने पोर्ट नंबर क्रिएट करना है, कॉन्स्ट PORT पोर्ट नंबर हमने क्रिएट करना है। इसका नाम 5000 रख दो, क्योंकि हमने उधर 5000 रखा हुआ है। तो ये पहले भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है। इधर हमने जहाँ पे जाना है, इधर अगर 5000 है ना आपका पोर्ट नंबर, तो यहाँ पे भी सेम आएगा। तो मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो डेटाबेस में वैल्यू नहीं जाएगी। इसको यहाँ पे ऐप डॉट लिसन लगाओ, अपना पोर्ट नंबर यहाँ पे कॉल करो। इधर आएगा मेरे पास कंसोल डॉट लॉग में जाके सर्वर रनिंग ऑन दिस पोर्ट, सर्वर को ऑन कर दो, चेक कर लो। मेरे पास पहले से ही ऑन है। इन सबको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, सब कुछ हमें इसको रहने देते हैं, बस सर्वर स्टार्ट करते हैं हम। नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस हमने बनाना है, एंटर करो। इधर मेरे पास अगर मैसेज आ गया तो सर्वर चल पड़ा, बस सही है, सर्वर चल पड़ा है हमारे पास। अब जहाँ पे हमने क्रिएट करना है पोर्ट बैकएंड का, डेटाबेस में वैल्यू जानी है, तो मैं जहाँ पे सबसे पहले ऐप डॉट यूज लिखूंगी। पहले तो कोर्स को यूज कर लो, उसके बाद यूज करना है बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर को यूज करो, इसको यूज किया जाता है तब ये वर्किंग में आता है। मोंगूस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, मोंगूस डॉट कनेक्ट करना है। जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग आएगी, यही है मेरे पास स्ट्रिंग, फिर भी जहाँ पे कॉपी कर लो आप, 3 डॉट है बस, यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे आ जाओ, वापस पेस्ट करो। इधर आपका एक नाम आएगा, डेटाबेस नाम। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ था ना, वहां पे मैंने लिखा है एक एक्सपेंस 2, तो हम ना इसको हटा देते हैं, एक्सपेंस 2 को, इसका नाम कुछ और रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम आएगा वो जहाँ पे आएगा। एक्सपेंस 2 नाम इसका दे देते हैं, वो जो है उधर, इसका नाम हम एक्सपेंस ही रखेंगे, ये डेटाबेस का नाम नहीं होगा, ये हम बाद में देखेंगे, एपीआई क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस का नाम एक्सपेंस 2 रखा है, क्योंकि मेरे पास एक्सपेंस का पहले से ही है, एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है। तो मैंने जहाँ पर एक्सपेंस का बना देना है, एक्सपेंस बना देते हैं। एक्सपेंस ट्रैकर का है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंस का बना देती हूँ। जो डेटाबेस पहले से ही है वो यूज ना करें, क्योंकि वो डेटा पूरे का पूरा मिक्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नया नाम रखना है, ठीक है। चलिए डेटाबेस हमारे पास हो गया मेंशन। अगर कनेक्शन बन जाए तो मुझे जहाँ पे यूज यूआरएल पार्सर ट्रू करना है, यूनिफाइड टोपोलॉजी जहाँ पे ट्रू करनी है, तो हमारे पास कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अभी जहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास करने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास चल पड़ेगा डेटाबेस, तो हम नहीं पास कर रहे हैं स्ट्रिंग, जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सपेंस रूट्स इज इक्वल टू रिक्वायर लगाएंगे। ये कोड आप ऊपर भी लगा सकते हैं, जहाँ बेशक आप जहाँ पे लगा लो। आप इसको कंट्रोल X करके यहाँ पे आके इधर लगा सकते हैं। ये हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, अभी हमने क्रिएट करना है, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। ऐप डॉट यूज करो, किसको यूज करना है, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस लिख देते हैं, एक्सपेंसेस को यूज करना है। इसको कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ये एक नया नाम आपने देना है, कोई भी नाम देना, बस इसको एज ऐसे यूज करेंगे। अब ये हमारा मेन रूट रहेगा, जिसके बीच हमें डेटाबेस में वैल्यू सेव करनी है, पूरे का पूरा कोड इसके अंदर आना है।
रूट क्रिएट करना है, तो ये हमने सर्वर क्रिएट किया है। जहां पे आना है आपने एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, रूट्स नाम का मैंने क्रिएट किया है, यही ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं, रूट्स नाम देना है। इसके अंदर एक पेज क्रिएट करना है एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस ये वाला जो नाम है मैंने जहां पे लिखा हुआ है, ये देखो एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे ये दोनों मैच करते होने चाहिए। एक्सपेंसेस वाले पे आना है आपने अभी, एक्सपेंसेस डॉट जीएस, यही हमारा मेन है कोड। इधर जो मैंने रूट में से एक्सपेंस को किया है ना यूज, तो इसी में हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, एक्सपेंसेस डॉट जीएस। चलिए, इससे भी पहले हम ऐसा करते हैं, एक मॉडल क्रिएट करते हैं, क्योंकि डेटाबेस में वैल्यू तब जाएगी जब एक मॉडल क्रिएट होगा। ये पूरा मॉडल है, इसको मॉडल बोलेंगे। इसमें अमाउंट, ट्रैवल, एम्प्लॉय नेम, क्रिएटेड बाय, ये सब यहाँ पे आके डिफाइन हमने सेव करना है। मॉडल के बिना नहीं होगा। एक नया फोल्डर क्रिएट करना है मॉडल्स नाम का, तो इसके अंदर एक नया पेज क्रिएट करना है। इसकी कैपिटल ई रख लो आप, ज्यादातर हम कन्वेंशन होती है कि आपने ई रखनी है, कैपिटल हमारा फर्स्ट लेटर होता है मॉडल का। एक्सपेंस डॉट जीएस मैंने नाम इसका रखा हुआ है। सबसे पहले मॉडल क्रिएट करेंगे, जहाँ पे देखो मंगूस इज इक्वल टू रिक्वायर, जहाँ पे आएगा मंगूस। कॉन्स्ट क्रिएट करना है आपने, अपने मॉडल का नाम रखना है, इसका नाम है एक्सपेंस रखूंगी, साथ में रखेंगे स्कीमा। तो ये हमारे पास कंपलसरी है, जो भी आपके मॉडल का नाम होगा उसके साथ हम स्कीमा रखते हैं, तो स्कीमा लिखा जाता है साथ में। ये स्कीमा हमें कहीं भी नजर नहीं आना, बस इसको लगाना होता है। जिसका सिंटेक्स है न्यू mongoose डॉट स्कीमा, जहां पे स्कीमा के बीच आपने एक एक वो कीवर्ड रखना है जो आपके फॉर्म में है। पहला मेरे पास है अमाउंट, अमाउंट की टाइप हम यहाँ पे रखेंगे नंबर, क्योंकि नंबर में हमने अमाउंट फिल करना है, तो इसका स्ट्रिंग के साथ कोई काम नहीं, रिक्वायर्ड हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे, इसको फिल करना जरूरी है। अमाउंट एक होगा मेरे पास ट्रेवल मोड, हर एक फील्ड, जितने भी आपके फॉर्म में फील्ड है ना, हर एक फील्ड आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पे एक ट्रेवल मोड है वो हम लिखेंगे। टाइप इसकी स्ट्रिंग रहेगी, रिक्वायर्ड यहाँ पे ट्रू कर देंगे। एक मेरे पास है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम ऐसे है मेरे पास, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग रखेंगे, रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे। एक है मेरे पास क्रिएटेड बाय, ये सब आप उधर जाके देख सकते हैं क्या क्या आपने यूज किया है। इसकी टाइप हम स्ट्रिंग रखेंगे, इसको भी रिक्वायर्ड हम ट्रू कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है स्टेटस की टाइप, इसकी भी टाइप हम यहाँ पे स्ट्रिंग ही रखेंगे, टाइप स्ट्रिंग रहेगी, रिक्वायर्ड इसको भी हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। उसके बाद बारी आती है स्टेटस भी हो गया, एक ट्रैवल डेस्टिनेशन। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, आप जरूरी नहीं यही फॉर्म क्रिएट करना है, हो सकता है कोई आपकी और रिक्वायरमेंट हो। ज्यादातर हम ऐसे ही लगाते हैं फॉर्म में जो जो यूज होता है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी इसकी टाइप स्ट्रिंग, इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू कर दो। ट्रैवल, यहाँ पे मेरे पास अदर आएगा, अदर स्पेंड, अदर स्पेंड से इसकी भी टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू लगाएंगे, ये सब नहीं आएगा। अदर स्पेंड के बाद मेरे पास आना है कैटेगरी, कैटेगरी के स्पेन यहाँ पे भी टाइप रहेगी स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। अब वो लास्ट है डेट, यहाँ पे ऐड करेंगे, टाइप इसकी रहेगी, टाइप इसकी हम यहाँ पे ना स्ट्रिंग ना नंबर, जहाँ पे टाइप इसकी डेट रखेंगे। डिफॉल्ट यहाँ पे रखो डेट डॉट नाउ, ये मेथड है डेट सेंड करने का, मतलब डेटाबेस में जाके डेट सेव हो, हम ऐसे लगाते हैं। और यहाँ पे टाइप इसकी यहाँ पे ऐसे आएगी। ये हमारा मॉडल क्रिएट हुआ है, फिलहाल मॉडल क्रिएट हुआ है। कॉस्ट एक्सपेंस नाम रखना है मैंने इसका मंगूस, ये एक्सपेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बस यही नाम रखना है आपने, एक्सपेंस मंगूस डॉट मॉडल क्रिएट करना है, तो मॉडल लिखो। इधर मेरे पास आएगा एक्सपेंस, तो ये वाला जो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट है इसको यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में इसको एक्सपोर्ट कर दो, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, नाम इसका क्या रखेंगे एक्सपेंस, बस मॉडल हो गया क्रिएट। अब यहाँ पे कुछ लुक इसकी ऐसी दिखेगी, ठीक है, जब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा।
मॉडल को हम बंद कर देते हैं। जे भी हमारा काम खत्म हो गया मॉडल का। सर्वर का भी काम खत्म हो गया, उसको हमने यहाँ पे यूज करना है। सर्वर वाले पेज पे आना है हमने। मॉडल को वहां पे क्रिएट किया है एक्सपेंस को, तो मैंने जहाँ पे, चलिए देखते हैं अगर एरर ना आए ना हमारे पास, तो हम जहाँ पे यूज कर लेंगे। तो वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने जहाँ पर रूट क्रिएट किया है तो रूट के अंदर उसको यूज करेंगे, सही है। जरूरत नहीं पड़ेगी, वापिस आ जाओ यहाँ पे रूट पे। एक्सपेंस डॉट जीएस वाला रूट है, उसके अंदर आना है अभी आपने। सर्वर क्रिएट हो गया, यहाँ पे मेरे पास मॉडल क्रिएट हो गया। उसके बाद बारी आती है रूट की। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले रूट नहीं क्रिएट होता, पहले हमेशा ही मॉडल क्रिएट होता है। अब बारी आती है जहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर डेटाबेस में वैल्यू जहां से जाएगी, ठीक है। इधर हमने कोड लगाना है, कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक राउटर नाम का, इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर यूज करेंगे। तो रूट वहां पे क्रिएट किया है, इसी को पता चलेगा कि हाँ रूट है कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे जो मॉडल क्रिएट किया था वहां पे इसको इंपोर्ट कर लो। इसका नाम दे दो कोई भी, यही नाम रख लो बेशक, मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर है, उसका जो नाम है एक्सपेंस है। तो अब उसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। राउटर डॉट पोस्ट लगाओ। इसको ना सबसे पहले एंड में जाके इसको एक्सपोर्ट करो, नहीं तो हम भूल जाएंगे फिर एरर आएगा। एक्सपोर्ट से यहाँ पे इज इक्वल टू राउटर नाम दो। अब बस इस राउटर को यूज करेंगे। हमने डेटाबेस में जाके वैल्यू सेव करनी है तो पोस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एपीआई क्रिएट करनी है, तो एपीआई कैसे क्रिएट होगी? अब यहाँ पे कोई नाम नहीं रखेंगे, बस ऐसे रखना है। बिल्कुल ऐसे ब्लैंक इसको छोड़ दो, कोई नाम नहीं आएगा। जहां पे मैं लिखूंगी असिंक, एक होगी रिक्वेस्ट, एक होगा रिस्पॉन्स। कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक्सपेंस नाम का, इज इक्वल टू न्यू। अब जहाँ पे आपके मॉडल का नाम आएगा एक्सपेंस, इसके बीच रखो न्यू। हमने लगा दिया एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे आएगा मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ट्राई कैच लगेगा। कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक न्यू एक्सपेंस नाम का, इज इक्वल टू अवेट लगाओ एक्सपेंस डॉट सेव। ये वाला एक्सपेंस हमने उधर से हमने सेव करना है, अपनी डेटाबेस में जाके वैल्यू सेव करनी है। कौन से सेव करेंगे? न्यू एक्सपेंस हमने वहां पे डिफाइन किया था, ठीक है, अगर आपको याद हो, बस वो वर्किंग में आ जाएगा। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 जेसन, जहाँ पे हमें न्यू एक्सपेंस को जो भी इसमें डेटा होगा वो हमें स्टेटस में मिल जाए कि हाँ ये वाला डेटा हमने सेव किया है, ठीक है। नहीं सेव हुआ तो कैच लगाओ एरर। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, यहाँ पे कोई मैसेज लगा दो एरर का। अब देखो जे वाले, इसको कैसे पता चलेगा किसको सेव करना है? मैंने कहीं भी इसको बोला नहीं है किस डेटाबेस में डेटाबेस में वैल्यू कौन सी जाएगी। यहाँ पे चलते हैं फ्रंट एंड पे, एड एक्सपेंस पे आना है। मैंने इसको बोला है इस वाले पोर्ट नंबर पे सेव करना है डेटा, कौन सा? न्यू एक्सपेंस का। न्यू एक्सपेंस में क्या है? जे सारे का सारा डेटा। अब जे क्या है? जे है पूरे का पूरा फॉर्म। अब जहां से ऐसे जे रूट काम करता है, ठीक है। जे वाला पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर, जे वाला पूरा डिपेंड करता है फॉर्म के ऊपर। फिर से इसको उल्टा समझो, पूरा फॉर्म डिपेंड करता है इसके ऊपर, जे पूरा डिपेंड करता है इसके ऊपर, जे पूरा डिपेंड करता है इस एपीआई के ऊपर, जे एपीआई डिपेंड करती है जहां पे ये जो हमने क्रिएट की है। तो मतलब यहाँ पे अब इंटरेक्टिव बेशक डायरेक्ट समझ लो, तो कोड यहाँ पे वर्क यही करेगा। बैकएंड में डेटाबेस में जो वैल्यू सेव होने इसी ने करनी है, ठीक है। तो इसको हमने जहाँ पे न्यू एक्सपेंस बोला है ना, वो वहां से वैल्यू अपने आप उठा लेगा। चलिए सेव करो। एक बार ना हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं कुछ भी, जहाँ पे कुछ भी फिल करो, कुछ भी फिल करो, जहाँ पे कुछ भी फिल करो, यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ पे कैटेगरी आएगी, कुछ भी। इसको ऐड करो पहले, नहीं हुआ क्योंकि इसके इस ब्लैंक नहीं हुआ। जब भी डेटाबेस में वैल्यू जाएगी ना वो ब्लैंक हो जाएगा, पूरे का पूरा फॉर्म ब्लैंक होना है तब वैल्यू सेव होनी है। आ गई एरर यहाँ पे, फेच डेटा इज नॉट डिफाइंड। डैशबोर्ड पे हमने फेच डेटा डिफाइन नहीं किया। अच्छा, अभी हमारे पास जो फेच डेटा है, या फिर ऐसा करते इसको हटा दो, सेव करो।
ऐड एक्सपेंस। अब देखो एरर क्या आई है हमारे पास। अभी एरर आई है हमारी मेन एपीआई की, एडिंग एक्सपेंस। एरर क्या है वो तो हमें नहीं बताई इन्होंने, लेकिन एक बार इधर सर्वर पे जाके चेक कर लेते हैं। जहाँ पे है एक एरर, ये हमें आसानी से मिल जाती है एरर। रूट्स एक्सपेंस फाइंड नहीं कर रहा है। रूट एक्सपेंस, रूट्स में एक एक्सपेंस है तो नाम देखो इसका क्या है, चेक करो पहले। डैशबोर्ड पे जाना है, बैकएंड पे जाना है हमने। बैकएंड हमारा पहले तो इसको चेक करो। रूट्स के बीच एक्सपेंस है, एक्सपेंसस है, ई एस है, इसीलिए वो उसको मिल नहीं रहा। जो नाम जहाँ पे लिखा हुआ है ना वो इसके साथ मैच करना चाहिए। सेव करो, यहाँ पे ओपन करो पहले सर्वर, चेक करो एरर गई कि नहीं। अभी भी एक एरर है, अभी दूसरी एरर है इनवैलिड स्कीमा। अच्छा, जहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है, स्कीमा पे जाना है हमने, मॉडल एक्सपेंस डॉट जीएस पे आना है। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होंगे हमारी। यहाँ पे देखो टाइप, टाइप का स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी सब ओके है। सेव करो, शायद चल पड़ेगा अभी। अभी भी एक एरर है, बस ऐसे एरर ढूंढते रहो। एक और एरर है स्कीमा में, स्कीमा ही है, स्कीमा की एरर। जल्दी से चेक करो स्पेलिंग वगैरह। यहाँ पे भी टाइप का स्पेलिंग गलत है, और यहाँ पे भी टाइप का स्पेलिंग गलत है। सेव करो, देख लेते हैं बता देगा जी। अब सही है, सर्वर चल पड़ा। वापिस आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करो। अभी भी एरर है, तो वो तो पिछली वाली एरर सारी चलेगी। जहाँ पे कोर्स की एरर है, पहले इसको सॉल्व करो। कोर्स को हमने डिफाइन किया है लेकिन यूज किया कि नहीं ये भी देख लेते हैं। ये है मेरे पास कोर्स, तो इसको हमने यूज नहीं किया। यहाँ पे देखो अनसब्सक्राइब लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे यूज आएगा। यूज कोर्स करना है तो वो एरर नहीं आएगी। तो अब वो कोर्स वाली एरर चलेगी। अब जहाँ पे दूसरी एरर है हमारी एपीआई की, एपीआई इसको नहीं मिल रही। चलिए अब हम एपीआई को देखते हैं। अब देखो एरर कैसे ढूंढनी है, वहां पे आपको कोई भी नहीं बताएगा फ्रंट एंड पे एरर किधर है। यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म के अंदर जे एक्सपेंस है, बस इसी की एरर है, इसको जो एपीआई नहीं मिल रही। वापिस आ जाओ यहाँ पे। इसका मतलब है ज्यादातर हमने आज एपीआई क्रिएट की है कि एच टी टी पी लोकल होस्ट 5,000 पे है, उसके अंदर एक एक्सपेंस नाम की एपीआई होगी। लेकिन जहाँ पे मेरे पास एक्सपेंस नाम की एपीआई नहीं है, मेरे पास यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंसेस कर दूं, पहले मैं इसको सेव कर देती हूँ, चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे क्लिक करो, क्योंकि हमने वहां पे रूट लगाया है ना, अब सही आया। यहाँ पे ऑन ऐड की अब एरर आई है, पहले चेक कर लेते हैं। ऑन ऐड, ऐड एक्सपेंस पे जाना है। ऑन ऐड को मैंने जहाँ पे कॉल किया है, तो इसको एक बार हटा देते हैं। सेव करो, पहले हम चेक कर ले कि एपीआई इसको मिल भी रही है। तो यहाँ पे तो ऐसा हो गया, ये बिल्कुल खाली हो गया। अब देख लेते हैं डेटाबेस में जाके, जहाँ पे मैंने नाम इसका रखा है एक्सपेंस, जहाँ पे आना है। तो डेटाबेस तो आ गया, डेटा तो आ गया मेरे पास, डबल आया है ना। चलिए डेटा तो आ गया मेरे पास, लेकिन डबल आया है, वो भी इश्यू सॉल्व कर देंगे। तो ये वाला जो एक्सपेंसेस है, मैंने जहाँ पे डायरेक्ट देखो, पहले हमने कैसे ईपीआई क्रिएट की थी, वहां पे जो नाम लिखा होता था ना, मैं जहाँ पे नाम लिख देती थी उसका। लेकिन अभी मैंने वहां पे नाम नहीं लिखा, मैंने उसका पेज का नाम लिख दिया, डायरेक्ट पेज नाम। एक्सपेंसेस का पेज है, उसके अंदर एक ये वाली पोस्ट वाली, इसको खुद पता चल जाएगा किसके अंदर एक पोस्ट वाली एपीआई होगी, बस वो कोड वर्किंग में आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे नाम लिख दिया इसका, बस यही हमने करना था। बाकी जो कोड मैंने हटाया है वो आप देख लो, जस्ट मैंने यहाँ पे हटाया है। ऑन ऐड वाला जस्ट इसलिए लगाया था क्योंकि अभी हमने डेटा फेच करना है डेटाबेस में। अभी हमारा नेक्स्ट काम है, हमने डैशबोर्ड पेज है ना हमारा मेन, यहाँ पे ये फॉर्म तो हो गया रेडी, सब कुछ रेडी है। अब जहाँ पे हमने डेटा शो करना है, जितना भी मेरे पास डेटाबेस में डेटा गया है ना, पूरे का पूरा शो करना है ग्राफ के बीच। ये हमारा मेन चैलेंज है। ग्राफ कैसे क्रिएट करेंगे, ग्राफ अपडेट कैसे होने हैं, ये सब हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जहाँ पे रूट पे ही आना है, अपने गेट का कोड पहले ही लगा देते हैं। जहाँ पे आना है आपने एक्सपेंसेस डॉट जेएस रूट पे आना है, जैसे पोस्ट लगाया है ऐसे ही हम गेट लगाएंगे। बेशक ऊपर लगा दो यहाँ पे गेट का, राउटर डॉट गेट लगेगा, क्योंकि हमने वहां से डेटाबेस में से डेटा उठाना है। तो यहाँ पे एपीआई आएगी ऐसे, इधर लगाओ असिंक,
एक होगा रिक्वेस्ट, एक होगा रिस्पॉन्स, ट्राई कैच लगेगा। कॉस्ट क्रिएट करना है एक्सपेंसेस। अब जहां से हमने एक्सपेंसेस लगाया हो ना, एक्सपेंसेस ही आएगा क्योंकि हमने वहां पे फ्रंट एंड में एक्सपेंसेस लिखा हुआ है एपीआई। तो मैं जहाँ पे एक्सपेंसेस लगाऊंगी इज इक्वल टू अवेट आपके मॉडल का नाम एक्सपेंस डॉट, सबसे पहले फाइंड करेंगे। जब भी डेटा हमने डेटाबेस में से गेट करना है, पहले फाइंड किया जाता है क्या डेटाबेस में कोई डेटा है भी है, वो चेक करेगा है, तो वो फाइंड करके हमें पता चलेगा। अगर हुआ तो जहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जाके एक्सपेंसेस में पूरे का पूरा डेटा मिल जाए, यहाँ पे लिखो। अगर हुआ तो वो डेटा हमें दे दो, नहीं तो यहाँ पे कैच लगाओ। बस इतना ही काम है, बैकएंड का काम इतना ही है। यहाँ पे ज्यादा काम फ्रंट एंड का होगा। स्टेटस यहाँ पे लगाएंगे 500। अगर एरर आई तो मुझे यहाँ पे कोई ना कोई एरर मिल जाए। बस ये हो गया हमारा रूट कंप्लीट। बैकएंड का हमारा सारा कोड खत्म हो गया। सर्वर भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, एक्सपेंस मॉडल भी खत्म हो गया, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। हमने अभी बस यहाँ पे काम करना है डैशबोर्ड। यही हमारा मेन पेज है जिसके अंदर पूरे का पूरा डेटा शो करना है। चलिए डैशबोर्ड के अंदर ग्राफ्स क्रिएट करने हैं। तो अगर आपने पहले कभी ग्राफ के साथ काम नहीं किया, वो भी चलिए सीख ही जाएंगे। यहाँ पे आने सबसे पहले एड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है ना, ये वाला जो एक्सपेंस है, ये हमारा एक एक्सपेंस वाला कंपोनेंट है, वो हमने रेंडर किया यहाँ पे। इसके ऊपर हमने क्या लगाया था, एक्सपेंस के साथ इधर लगाओ ऑन एड, नाम देना है ऑन एड इज इक्वल टू ऑन एड। मतलब अपनी तरफ से हम ये वाला नाम नहीं रखेंगे, ये वाला नाम अपनी तरफ से हो सकता है फेच डेटा। फेच डेटा के साथ ही हम इसका डेटा फेच करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम डैशबोर्ड पे ही हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड डॉट जीएस सही है। कॉन्स्ट क्रिएट करो पहले फेच डेटा नाम का। तो मैं जहाँ पे बस इसको लगा के छोड़ देती हूँ, इसका काम हम बाद में देखेंगे, कोडिंग इसकी बाद में करेंगे। फिलहाल लगा के छोड़ दो, ठीक है। ऑन एड का मतलब है मैं इस वाले पेज पे डेटा फेच करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा एक डिव लगाओ, डिजाइनिंग करनी है, ग्राफ क्रिएट करनी है। तो अब जहाँ पे हम ग्राफ क्रिएट करेंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे बनाएंगे इसका चार्ट आइटम। जहां पे मुझे चाहिए एक बार ग्राफ, कौन कौन सा ग्राफ क्रिएट करना है वो आपने अब खुद देखना है। मैं जहाँ पे बार ग्राफ क्रिएट करूंगी तो मेरे पास आएगा ऐसे बार, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ या बार चार्ट। यहाँ पे डेटा चाहिए, डेटा इज इक्वल टू गेट करना है हमने कौन सा, यहाँ पे मैं एक नाम दूंगी चार्ट डेटा। अब ये वाले जितने भी हम गेट लगाएंगे ना, ये वाले इसको हम डिफाइन करेंगे एक एक करके। तो ये वाला जो मेरे पास पहला है, इसके अंदर हम एक रखेंगे गेट चार्ट डेटा। हमें गेट करना है, यहाँ पे लिखो कौन सा, ट्रैवल मोड। सबसे पहले तो हम ट्रैवल मोड का डेटा गेट करेंगे, फिलहाल आपने ऐसे लिखना है। इसको कर दो सेव। अब बारी आती है इसकी, कॉपी करो। जहाँ पे पहले फैच वाला जो कोड है उसका वो वाला कोड लगाएंगे, देन हम कोड लगाएंगे दूसरा जो अभी हमने जे गेट चार्ट डेटा लगाया हुआ है। तो सबसे पहले जहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है डेटा नाम का, क्योंकि जे वाला जो डेटा हमने लिखा है ना, जे एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे, सेट कर दो डेटा को इज इक्वल टू यूज स्टेट लगेगा। यूज स्टेट के बीच डेटा क्या आएगा, एरे के बीच। एरे के बीच हमने क्योंकि मल्टीपल डेटा उठाना है तो एरे लगेगा। अब यहाँ पे बारी आती है फैच कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्सयूज लगेगा क्योंकि एपीआई यूज करेंगे। डेटाबेस में से वैल्यू गेट करनी है तो मैं यहाँ पे गेट लगाऊंगी। गेट कर लो डेटा कहाँ से, HTTP लोकल होस्ट है वहां से डेटा गेट करना है। 5000 पे सर्वर चल रहा है हमारा। कहाँ से गेट करना है, एक्सपेंसेस वाला है वहां पे, वहां से गेट करेंगे। बस यहाँ पे लगाओ डॉट, देन अगर डेटा मिल जाए तो यहाँ पे रिस्पॉन्स लगाओ। रिस्पॉन्स सेट कर दो डेटा अपना खुद का। सेट डेटा मतलब जे वाला अपना वेरिएबल है ना, उसके अंदर अपना पूरे का पूरा डेटा सेट कर दो। जो वहां से डेटा आएगा उसको अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। इसका बोलने का मतलब यही है, ठीक है। नहीं तो कैच लगा दो, एरर, यहाँ पे कंसोल एरर लगा दो। नहीं मिला डेटा तो हमें यहाँ पे एक एरर दिखेगी और यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद। ये हो गया फेच डेटा, पूरे का पूरा डेटा जो हमें एपीआई से उठा के दे देगा। डेटा आ जाएगा अब हमारे पास, लेकिन शो नहीं होगा। इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। अभी है मेरे पास एरर, देख लेते हैं कौन सी है।
बार इज नॉट डिफाइंड, तो ये सब हमें डिफाइन करना पड़ेगा चार्ट। तो ये वाले चार्ट हम ऐसे ही नहीं लगा सकते, ये एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है, इस लाइब्रेरी को आपने डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देती हूँ, क्या क्या डाउनलोड करना है वो मैं बता दूंगी। कौन कौन सा आपको ग्राफ चाहिए, एक मुझे बार ग्राफ चाहिए, तो फिलहाल हम बार ही रखेंगे। एक बार बार चार्ट चाहिए, एक पाई चार्ट, एक लाइन चार्ट, एक और होता है वो हम जब लगाएंगे तब देखेंगे। कहाँ से इंपोर्ट करना है, ये एक लाइब्रेरी है रिएक्ट चार्ट JS2। इस लाइब्रेरी को आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कॉपी करके जहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, npm इंस्टॉल, ये वाला नाम लिख देना, npm इंस्टॉल रिएक्ट चार्ट JS2, ऐसे ही लिखना है, बस ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रेशर हैं, कभी भी यूज नहीं किया चार्ट को, तो आप यहाँ पे इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने इसको डाउनलोड भी इंस्टॉल भी नहीं किया ना डाउनलोड किया है, अपने आप ये वर्किंग में आ गया क्योंकि इसको मैंने पहले बहुत बार यूज किया है। देन आपने इंपोर्ट करना है chart.js ऑटो। ऑटो जहाँ पे मेरे पास ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, इंपोर्ट chart.js ऑटो। बस इतना ही आपने लगाना है, जितने भी हमने यहाँ पर जो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी से हमें जो जो चाहिए हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। जो जो भी आपको चाहिए, जितने भी चार्ट आपने क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे आपने, अगर आपके पास कोई इश्यू आए ना, तो आपने यहाँ पे npm इंस्टॉल लिख के चार्ट भी आपने डाउनलोड कर लेना बस, अगर कोई इश्यू आया तब। चलिए, अब बारी आती है यहाँ पे तो हो गया, इधर आ जाओ अभी। एक यूज इफेक्ट लगाएंगे इधर, यूज इफेक्ट फैच करना है, क्योंकि फैच डेटा को अभी तक हमने कॉल नहीं किया। तो यहाँ पे लगाओ फैच डेटा। जब तक किसी की चीज को हम कॉल नहीं करते तब तक वो वर्किंग में नहीं आता, तो हम इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कॉलिंग का, फंक्शन कॉलिंग का। एक बार इसको सेव करो। वो बार चार्ट है ना, वो एरर जानी चाहिए, अभी गई नहीं। तो यहाँ पे गेट चार्ट नॉट डिफाइन, अब उसकी बारी है, ये वाला। कॉपी करो इसको, इसको डिफाइन करना है, कॉन्स्ट गेट चार्ट। इसके अंदर इसकी वर्किंग आएगी, रिफ्रेश करो। साथ साथ में एरर रिमूव करते रहेंगे ताकि हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाए। उसके बाद बारी आती है, अच्छा अभी हम चलते हैं वहां पे, अभी जहाँ पे हमने लगाया हुआ है कि हमने यहाँ पे चार्ट बना के वहां पे डेटा गेट करना है, तो अभी हम इसका कंप्लीट कोड लगाना पड़ेगा। चलिए, जहाँ पे आ जाओ, इस वाले फंक्शन के बीच यहाँ पे एक फील्ड नाम दे दो, फील्ड नाम दे दो इसको, ये फॉर्म की फील्ड होगी। कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक, नाम इसका हम चार्ट डेटा दे देंगे, इज इक्वल टू जो भी डेटा होगा मेरे पास वहां से आया ना एपीआई से, डॉट रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस, दो आपने पैरामीटर पास करने हैं, नाम इसका कुछ भी हो सकता है, करंट यहाँ पे नाम जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जहां पे मेरे पास जो पहले वाला वेरिएबल है डबल सी, जो दूसरे वाला वेरिएबल है उसके अंदर मुझे फील्ड में डेटा चाहिए। अब कुछ ये कोड आपके लिए नया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये हम कैसे लगाएंगे। इसको एक बार सीख लो। जो मेरे पास करंट वाला है फील्ड, स्पेलिंग मिसमैच हो जाए, जहां पे लगेगा एक और जीरो। अगर वहां पे कोई ना कोई डेटा है, प्लस करंट डॉट अमाउंट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अमाउंट गेट करेंगे, करंट डॉट अमाउंट। जहाँ पे मेरे पास है एक एरर, क्योंकि हमने रिटर्न लगाना है अभी। एक जे वाली ब्रैकेट यहाँ पे है, एक जे वाली यहाँ पे है। चलिए, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं इसको, रिटर्न कर दो ए डबल सी को। हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा अमाउंट जितना भी होगा ना, उसको उठा के अपने इस वाले वेरिएबल के अंदर रख देंगे, उसको हम प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे लगाओ, इधर हमारे पास एक ब्रैकेट कम है। अच्छा, यहाँ पे जो पूरे का पूरा कोड एक ब्रैकेट में आएगा, तभी वो हमारे पास एरर आ रही है। अब सही है, अब कोई भी एरर नहीं है। जे वाला आप ब्रैकेट एक लगा देना, जहाँ पे पूरे का पूरा अब इस ब्रैकेट के अंदर कोड आ गया। अब जहाँ पे आना है आपने, रिटर्न कर दे हमें लेबल। सबसे पहले लेबल से, ये पूरा चार्ट क्रिएट करने वाले हैं, चार्ट के अंदर हम कैसे इसको शो कराएंगे। लेबल्स, इसका एक ऑब्जेक्ट होगा, डॉट
कीज चार्ट डेटा, जो भी डेटा आएगा ना वही उसका लेबल होगा, मैं अपनी तरफ से लेबल नहीं ऐड करूंगी। तो जहाँ पे चार्ट के अंदर हम डेटा कैसे शो कराते हैं, जब भी मेरे पास डेटा आएगा ना चार्ट के अंदर जो डेटा शो होना है बस वो जे इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो जहाँ पे है। तो हम जहाँ पे कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे। वैसे तो हम फ्रंट एंड में अपनी तरफ से ऐड करते हैं, लेकिन वो ऐसे होता है कि फिक्स होता है। लेकिन वहां पे हमें अपडेशन चाहिए, जितना भी हमारे पास डेटाबेस में डेटा है बस उसी के अकॉर्डिंग हमारा चार्ट होना चाहिए, अपडेशन होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सारे का सारा डेटा उठाना है डेटाबेस में से। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, हमने लगाई हुई है। लेकिन हम ऐसा करते हैं, एंटर करो इसको। जहाँ पे आएगा डेटा सेट, डेटा सेट मतलब इसके अंदर आपने कौन सा डेटा ऐड करना। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी, एक मैं चाहती हूँ इसके अंदर लेबल लिखा है, लेबल के अंदर आपने रखना है सम, होगा सम ऑफ अमाउंट बाय। अब ये कैटेगरी आपने रखनी है अपनी तरफ से, सम ऑफ अमाउंट बाय कौन सी फील्ड। अब जहाँ पे जो फील्ड मैंने यूज किया ना, ये जो फॉर्म फील्ड है, मैंने पहले भी बताया, जो भी हमारे फॉर्म में फील्ड होगी ना बस उसी फील्ड के अकॉर्डिंग, जो फील्ड जहाँ पे होगी ना फॉर्म की, स्टेटस है, क्रिएटेड बाय है, ट्रैवल डेस्टिनेशन है, बस उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे पूरे का पूरा फॉर्म चाहिए। वो अपने आप उठा लेगा कौन सी फील्ड है वहां पे, तो अपने आप वो चेक कर लेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला जो सिंबल है ये सिंगल कोट नहीं है, स्केप बटन के नीचे प्रेस करना सिंबल वो वाला है। डेटा कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज आनी है, जो मेरे पास चार्ट डेटा है इसके अंदर जो डेटा आएगा बस उसी को हमने शो कराना है। बैकग्राउंड कलर भी एक ऐड कर दो, कलर हम रखेंगे, ज्यादातर हम यही कलर यूज करते हैं, 192, 0.66 की ओपेसिटी रहेगी। ये हो गया हमारे पास, सेव करो, पहले इसको रिफ्रेश करो, चेक करो। यहाँ पे एरर देखो क्या है, रिड्यूस ऑफ एम्प्टी एरे विद नो इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे हमने कोई इनिशियल वैल्यू नहीं लगाई, एरे की वैल्यू एम्प्टी है। यहाँ पे हमने ब्लैंक एरे लगाया हुआ है। अभी आप इस एरर को समझे ना, सीख लो, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो एरर है, रिड्यूस ऑफ एम्प्टी एरे, मतलब उसको कोई इनिशियल वैल्यू चाहिए, कोई ना कोई एक वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिख देंगे ना तो इसकी एक इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। इसको रिफ्रेश करो तो मेरे पास ग्राफ आ गया, ठीक है, बस ये ग्राफ मेरे पास शो हो गया। इसको बंद कर दो। एक आउटपुट मेरे पास आ गई, सम ऑफ अमाउंट बाय, किसको मैंने फेच किया है, ट्रैवल मोड। अगर आप चाहते हैं ट्रैवल मोड फेच करना है तो आप ट्रैवल मोड यहाँ पे लिखो, इधर मैंने ट्रैवल मोड लिखा है तो मुझे ये चाहिए ट्रैवल मोड। अब दूसरा डेटा फेच करते हैं, यहाँ पे चलो वापस इसको कॉपी करो। पहले हमने बार चार्ट लगाया था, अभी हम यहाँ पे लगाएंगे, ज्यादातर हम इसमें बार चार्ट ही यूज करेंगे। तो ऐसा करते हैं, इधर बार चार्ट हो गया, गेट करना है हमने इम्प्लॉय नेम, सेव करो। अभी ऐसे ही हम यहाँ पे नहीं करेंगे, पहले इसको रिफ्रेश करो। इम्प्लॉय नेम आ गया, यहाँ पे देखो, एक एक करके पहले कर देते हैं गेट। बार चार्ट कितने लगाने हैं, हम चार यहाँ पे बार चार्ट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने इम्प्लॉय नेम गेट करना है, एक क्रिएटेड बाय, एक होगा स्टेटस। सेव करो, पूरे का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। ऐसे स्क्रॉल डाउन करके देखो, ये वाले बार चार्ट हमारे सारे आ गए ना। अब बारी आती है, इसमें डेटा आना चाहिए, सिर्फ बार चार्ट क्रिएट करना काफी नहीं है, यहाँ पे डेटा आना चाहिए। यहाँ पे देखो डेटा आ रहा है, ठीक है, ये मैं दिखाऊंगी कंप्लीट के जब डेटा आ जाएगा। अब बारी आती है, हम इसको मॉडिफाई करते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि पाई चार्ट में मुझे शो हो डेटा, तो यहाँ पे इसको या तो कॉपी कर लो, यहाँ पे आपने पाई लिखना है, पाई चार्ट हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो पाई, जहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा, जो स्टेटस है इसको चेंज करो, मुझे यहाँ पे चाहिए ट्रैवल।
ट्रैवल डेस्टिनेशन कर देंगे। ट्रैवल डेस्टिनेशन, अब यहाँ पे वापिस आओ। इधर हमने बार लिखा है ना, यहाँ पे कॉमा लगा के पाई लिखो, सेव करो। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, पाई चार्ट आ गया, ये होता है पाई चार्ट, ठीक है। अपडेट सब कुछ होना चाहिए, ग्राफ अगर बनाना कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ग्राफ के अंदर डेटा अपडेट होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे करना है। जहाँ पे दो पाई चार्ट लगा देते हैं। दूसरा पाई चार्ट हम लगाएंगे, ट्रैवल डेस्टिनेशन हो गया अदर स्पेंड के, दूसरे खर्चे कितने किए हैं, सेव करो। बाकी कुछ भी नहीं करना, पूरे का पूरा डेटा हमें मिल जाएगा। दो पाई चार्ट आ गए, तो यहाँ पे देखो अदर स्पेंड लिखा हुआ है ना, वैल्यू साथ में आ रही है। देन एक हम बार चार्ट और लगाएंगे। ऐसा करते हैं लाइन चार्ट क्रिएट करते हैं, तो मैं जहाँ पे एक लाइन चार्ट क्रिएट करूंगी, जहाँ पे लगाओ लाइन। आपकी मर्जी है कौन से चार्ट के अंदर आप डेटा शो कराना चाहते हैं। अब जहाँ पे मैं जो लाइन चार्ट क्रिएट करूंगी ना, ये अपडेट होगा, लाइव अपडेट होगा, तो मैं जहाँ पे पता क्या करूंगी, ये वाला अब मैं शो नहीं करूंगी। ये पूरे का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है, अदर स्पेंड तक हमने डेटा फेच कर लिया है। इसका नाम हम चेंज करेंगे, गेट करना है मैंने मंथली, कितने, जहां पर मंथली समरी चेक करनी है। मंथली हमारे पास कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, ज्यादातर यही काम होता है। मंथली सेल कितनी हुई है, मंथली एक्सपेंस कितने हुए हैं, मंथली स्टूडेंट कितने इनरोल हुए हैं, मंथली कितने इम्प्लॉयज आए हैं मेरे पास, यही ज्यादातर हमारे पास काम होता है। बाकी इसका हम ये जो डेटा फैच करेंगे वो बाद में करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहे ग्राफ पूरे। तो हम चलते हैं सीएसएस पे, ये वाला पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, नहीं तो एरर आती रहेगी। गेट मंथली लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो, एंटर करो, कॉस्ट क्रिएट करो एक, इसको कर दो यहाँ से रिफ्रेश। हमें यहाँ पे ग्राफ नजर आएंगे, तभी हम इसको डिजाइन कर पाएंगे। अभी और क्या एरर है, गेट मंथली समरी, अभी वो हाईलाइट नहीं हुआ। और लाइन चार्ट भी हमने डिफाइन करना है, तो यहाँ पे लिखो लाइन, सेव करो, रिफ्रेश, देख लेते हैं क्या एरर है। नहीं तो हम ये वाला कोड हटा देंगे, तो पहले सीएसएस का कोड लगाएंगे। ग्राफ का साइज बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। गेट मंथली समरी नॉट डिफाइन, डिफाइन तो कर दिया, फिर भी वो हाईलाइट नहीं हुआ। हमने जहाँ पे डिफाइन किया है, अच्छा इसके बीच कर दिया, इसीलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। कंट्रोल एक्स करो, यहाँ पे कहीं बाहर करना है। अब हाईलाइट हो गया, अब सही है। रिफ्रेश करो, और क्या एरर है। अभी है मेरे पास चार्ट की एरर है, चार्ट कंपोनेंट हमने लाइन चार्ट यहाँ पे डिफाइन किया है, और ये वाला लाइन चार्ट हो गया, और इधर हमारे पास है लाइन चार्ट। बाकी सब तो सही है, अभी इसमें क्या इशू आ गया। ऐसा करते हैं, जहाँ पे इसका कोड लगा देते हैं, ये भी डेटा फेच कर लेते हैं। ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है ना, लाइन चार्ट हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पे आ जाओ, इधर गेट मंथली समरी, एक मंथ में कितने एक्सपेंस हुए हैं वो हमने गेट करना है। तो यहाँ पे कॉस्ट क्रिएट करो एक, मंथली डेटा इज इक्वल टू, जो मेरे पास कंप्लीट डेटा है, डॉट रिड्यूस, यहाँ पे ये हमारे दो पैरामीटर। देन यहाँ पे लगाओ, कॉस्ट क्रिएट करो एक, मंथली करने तो यहाँ पे डेट यूज होगा, न्यू डेट डॉट, जो हमारे दो पैरामीटर्स है उसको लगाओ यहाँ पे, डॉट डेट। और इफ नॉट इज एन ए एन, नॉट अ नंबर, मतलब अगर वहां पे कोई भी डेट हमने वहां पे डिफाइन ही नहीं की, हमने ऐड ही नहीं की। डेटाबेस में जहाँ पे जब भी हम डेटा ऐड करते हैं ना, मैंने वहां पे लगाया था कि साथ में डेट जहाँ पे ऐड होनी चाहिए। तो ये वाली ऐड हुई है ना, कितने बजे हमने जहाँ पे डेटा ऐड किया है, कौन सा ईयर है, कौन सा सन है, सब कुछ यहाँ पे है। अगर ये सब ऐड नहीं हुआ, डेटाबेस में इसको नहीं मिला, तो यहाँ पे आउटपुट आएगी NaN, नॉट अ नंबर। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, अगर इज नॉट इज NaN है, इसका मतलब है वहां पे NaN की प्रॉब्लम नहीं है। NaN नॉट अ नंबर की प्रॉब्लम तब आएगी जब हमें डेटा नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिलेगा, वहां पे डेटा नहीं है, तो मुझे आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगी।
NaN अगर नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे डेटा शो होना चाहिए। कौन सा डेटा? मंथ इज इक्वल टू डेट डॉट गेट मंथ। सबसे पहले तो हम मंथ गेट करेंगे, कौन सा मंथ है। यहाँ पे मेरे पास आएगा मंथ इज इक्वल टू, ये वाला हमारा वेरिएबल मंथ को हम यहाँ पे शो कराएंगे और 0। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी डेटाबेस में, बस इसी से हमने वैल्यू गेट करनी है, तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पे ऐसे गेट करेंगे, ठीक है। देन रिटर्न कर दे हमें हमारा वेरिएबल जे वाला। एक जहाँ पे इसकी भी वैल्यू हमने ऐड करनी है, तो यहाँ पे लगाओ, नहीं तो इनिशियल वैल्यू की प्रॉब्लम आएगी। एक हमने रिटर्न लगाना है, रिटर्न के बीच हमें आउटपुट दिखेगी। अभी जहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना, तो हमने जहाँ पे जाना है, इसके बाद रिटर्न लगाएंगे। ग्राफ क्रिएट करना है तो उसका कलर वगैरह लेबल हमने मेंशन करना है। सबसे पहले तो लेबल आना है, लेबल्स ऑब्जेक्ट डॉट कीज आएगा। मंथली हमारे पास जे वाला मंथली डेटा कीवर्ड है ना, जे हमने डिफाइन किया था, तो इसके बीच हमारे पास डेटा है, तो इसको यहाँ पे लिख कर रखेंगे। डॉट मैप, जो लेबल होगा वो कैसे क्रिएट करेंगे, मंथ लेबल। अगर आपको नहीं पता क्या होता है, जहाँ पे अभी मेरे पास आउटपुट नहीं आ रही, पहले आउटपुट आने दो फिर दिखाऊंगी लेबल। लेबल होता है कि किसके बारे में ग्राफ है, उसका हेडिंग होता है। तो मंथ जहाँ पे लिखेंगे न्यू, जो भी हमारे पास न्यू डेट 0 मंथ, जो भी हमारे पास मंथ होगा वो हमें शो हो जाए टू लोकल स्ट्रिंग। लोकल स्ट्रिंग का मतलब है आपके एरिया का जो भी अभी जहाँ पे टाइम वगैरह आपके एरिया का होगा ना, बस वो हमें शो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखेंगे डिफॉल्ट, और इसके अंदर हमें क्या प्रिंट करना है, एक मंथ चाहिए। मंथ के बीच हमें लिखेंगे शॉर्ट, शॉर्ट में चाहिए। देन एक डाटा से यहाँ पे हो गया ये वाला एरर है एक, मंथ की एक हमने करली ब्रैकेट बंद नहीं की, जहाँ पे बंद करो, कितनी ब्रैकेट हमने बंद की है, 2। अच्छा, जहाँ पे आएगा डिफॉल्ट की एक जे वाला कॉमा आएगा, अब सही है। ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेट है, एंटर करो। डेटा सेट हमने ऐड करना है, तो जहाँ पे आएगा डेटा सेट्स। डेटा सेट्स मतलब इसके अंदर डेटा क्या आएगा, पूरे का पूरे ग्राफ के अंदर। तो ऐसे हम शो कराएंगे। पहले आएगी मेरे पास ये वाली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आएगी मेरे पास कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले इसका एक लेबल क्रिएट करेंगे, लेबल होगा मंथली एक्सपेंस समरी। एक मंथ में कितने एक्सपेंस हुए हैं, यहाँ पे लिखेंगे। डेटा इसमें कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है उसमें जो वैल्यूज है बस वही होगा हमारा डेटा, मंथ डेटा, मंथली डेटा। ये वाला वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कर दो, मंथली डेटा। ये वाला वेरिएबल, इसी के अंदर सारे का सारा डेटा है। और जहाँ पे ये वाला आ रहा है ना, तो इधर मेरे पास एक कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा लगाओ लास्ट में, नहीं तो एरर आनी है। अब सही है। एक बैकग्राउंड कलर भी लगा दो, बैकग्राउंड कलर यही वाला लगाएंगे जो पहले था, जिसका चेंज कर दो, RGBA थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, 102 0.6 इसकी ओपेसिटी रहेगी। फिर इसको रिफ्रेश करो। अभी एरर देखते हैं क्या है, मेरे पास डेटा नहीं आया। डेटा डॉट UTC 34 पे, UTC हमने तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे देखो अपने आप आ गया। इधर मैंने ऐड करना है, UTC आ गया, ये वाला हटा दो, यहाँ पे ऐसे ही आएगा। सेव करो, अब सही है, डेटा आ गया। इसको रिफ्रेश करो, जहाँ पे करो हमने लाइन ग्राफ बनाया हुआ है, और करो स्क्रॉल डाउन, तो ये आ गया लाइन ग्राफ। यहाँ पे देखो ये आया मेरे पास डेटा। अगस्त में हमने यहाँ पे कितने एक्सपेंस किए हैं, 0। अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया इसमें, ठीक है। ये भी ग्राफ बन गया। अब थोड़ी सी CSS पे चलते हैं, CSS ऐड करो पहले, डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि हमें वो नजर ही नहीं आ रहा ग्राफ पूरे का पूरा।
हमने सारी की सारी क्लासेस ऐड की हुई हैं, बस यहाँ पे लिखेंगे एक चार्ट की एक होगी क्लास, चार्ट कंटेनर। लेकिन जहाँ पे हमने क्लासेस ऐड नहीं की तो हम चलते हैं जहाँ पे क्लासेस सबको हमने एक जैसी लगाई हुई है। तो चार्ट कंटेनर की चार्ट आइटम, इसको बाद में देखेंगे, इसको पहले ऐसे यूज करते हैं। पहले चार्ट कंटेनर डिस्प्ले इसका रहेगा। डिजाइनिंग इसकी ज्यादा नहीं करेंगे, बस इसकी पोजीशन सेट करनी है। ग्रिड बना देते हैं इसके, 3 ग्रिड बना देते हैं एक लाइन में। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट कर दो। 3 का बनाना है, एक लाइन में 3 मुझे ग्राफ चाहिए। 1 FR 1 फ्रैक्शन। देन आप यहाँ पे लिखो ग्रिड, गैप थोड़ा सा रखेंगे 20 पिक्सल का। पैडिंग थोड़ी सी ऐड कर दो 20 पिक्सल। सेव करो। CSS की फाइल हमने ऐड नहीं की शायद, ऐड तो है। वापिस आ जाओ यहाँ पे। 3 ग्रिड हमने बनाए हैं लेकिन हुए नहीं। कितने बड़े ग्राफ हैं। चार्ट कंटेनर हमने यहाँ पे लगाया भी है कि नहीं, हमने लगाया ही नहीं। इसकी हमने क्लास ऐड करनी है चार्ट कंटेनर की। इस वाले डिव को इसका एक क्लास नेम ऐड करो। जो अभी उधर लगाई है ना चार्ट कंटेनर की, लगाओ क्लास। सेव करो। अब सही है। अब देख लेते हैं किधर गए ग्राफ। 3 3 हमने जहाँ पे बनाए हैं, बस सही है। वापिस आ जाओ जहाँ पे CSS पे। जो मेरे पास चार्ट आइटम है, बैकग्राउंड इसका हम लगाएंगे वाइट सबका। एक बॉर्डर लगाएंगे इसके ऊपर 1 पिक्सल सॉलिड, ये वाला बॉर्डर लगा दो। बैकग्राउंड पे लग जाएगा। और यहाँ पे बॉर्डर आ गया एक। पैडिंग थोड़ी सी ऐड करो 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो 8 पिक्सल। एंटर करो। ऐड एक्सपेंस फॉर्म, जैसा करते हैं ये वाला फॉर्म अभी शायद हमने पता नहीं क्लास ऐड की है कि नहीं। फिर इसको रिफ्रेश करो। अभी सही है, अभी रिफ्रेश हो गया। अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब इस फॉर्म को सेट करेंगे, तो ये तो हमारे पास सही है। वापिस आ जाओ। अभी हमने जाना है इधर ऐड एक्सपेंस फॉर्म पे। यहाँ पे आ जाओ। ये वाला जो फॉर्म है हमारा, इसके ऊपर आपने एक क्लास ऐड करनी है। क्लास नेम, अभी जो हम उधर क्लास लगा के आए हैं बस वही नाम दे दो इसको। ऐड, इसी को लगा देते हैं ऐड एक्सपेंस फॉर्म। मैं सोच रही हूँ कि एक बार बस एक क्लास लगा दें, सबको लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। रिफ्रेश करो। यहाँ पे आ जाते हैं वापिस CSS पे। बहुत ज्यादा कोडिंग CSS की नहीं करेंगे, बस बहुत ही कम है। थोड़ी सी कोडिंग है हमारी बस। सबसे पहले डिजाइन करो डॉट एड एक्सपेंस फॉर्म है हमारी क्लास। इसके अंदर डिस्प्ले में कर दो फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप। यहाँ पे रखो रैप। गैप थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि मैंने एक ही लाइन में सारे के सारे इनपुट फील्ड रखने हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है कैसे रखना चाहते हैं। एक थोड़ा सा मार्जिन ऐड करेंगे बॉटम से। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ऐड एक्सपेंस फॉर्म, इसके अंदर जितनी इनपुट फील्ड है, कॉमा ऐड एक्सपेंस फॉर्म, इसके अंदर जितने बटन हैं सबके ऊपर एक बार ही कोड लगा दो। फ्लेक्स कर दो 1 में। थोड़ी सी पैडिंग 10 पिक्सल। फ्लेक्स 1 यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, पैडिंग
अब ये हो जाएगा, एक लाइन में हमने करना है, हमारे पास कोई क्लास की गलती है उधर जाके देखेंगे। अभी पहले इसका कोड लगा देते हैं। पैडिंग हो गई, हमने लगाया है बटन को। एक लगा देते हैं बॉर्डर रेडियस, 4 पिक्सल या 5 पिक्सल तक लगा दो। मार्जिन थोड़ा सा ऐड करेंगे, 5 पिक्सल एक तरफ से, 0 एक तरफ से। सेव। जितने भी मेरे पास ऐड एक्सपेंस है, ऐड एक्सपेंस फॉर्म है, उसके अंदर जो बटन है, बैकग्राउंड कलर कोई चेंज कर दो इसका। जे वाला है एक कलर लगा दो, 28A745 कलर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है बॉर्डर नहीं चाहिए। कर्सर पॉइंटर, अगर कोई एरर आए, हमने एरर को प्रिंट करना है साथ में। हो सकता है कोई हमारे पास डेटाबेस में नहीं गया, तो मैं यहाँ पे जस्ट इसका कलर रेड कर दूंगी। ये हो गया मेरे पास। रिफ्रेश करो। और ये जो बटन है, ये हमारे पास सही नहीं लग रहा है, बटन को हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे। जितने भी मेरे पास ये वाले हैं, कर्सर हो गया इसका, ये भी हो गया, और पैडिंग हमने ऐड करनी है, पैडिंग 10 पिक्सल। जहाँ पे पैडिंग ऐड होनी चाहिए, ऐड एक्सपेंस के अंदर फ्रॉम लिखा हुआ है, इसीलिए वो वर्क नहीं करा। फॉर्म लिखो जहाँ पे, इसीलिए बटन की कोडिंग वर्क नहीं की। अब सही है, अब सही लग रहा है। इस फॉर्म को हम ऐसे पूरी लाइन में लेके आएंगे, तो ये सही नहीं लग रहा। तो हम चलते हैं वापस से डिजाइनिंग के ऊपर। जहाँ पे आना है फॉर्म पे, जो डैशबोर्ड पे चलती है, पहले चेक कर लेते हैं हमने इसको लगाया किधर है। जे वाला है कंटेनर के बीच, पहले इसको उठा के इसके बाहर लगा के देखते हैं। सेव करो। अच्छा, जहाँ पे ऐसे इशू आएगा, हम क्या करते हैं, जे वाला उठाते हैं, Ctrl+X करो। क्योंकि इसी के बीच हमने लगा दिया डिव, पूरे कंटेनर के बीच ऐसे नहीं लगाएंगे, एक नया डिव स्टार्ट करते हैं। इसके बीच यहाँ पे लगाओ, और जे वाला डिव उठा के लास्ट में जाके बंद कर दो। सेव करो, पहले डिजाइनिंग देखो। अब सही है, अब सही लग रहा है। बस ऐसा ही डैशबोर्ड चाहिए हमें। चलिए, एक जहां पर अब वापस चलते हैं, इधर हॉवर करने पे हमारे पास सेम आ रहा है, बस सही है। चलिए, वापिस आ जाओ, जहाँ पे डैशबोर्ड पे ही आना है हमने। गेट मंथली समरी हो गया, वापिस ऐसे ही जहाँ पे आ जाओ वापिस। एक मंथली होगा, एक ईयरली होगा, एक मैंने यहाँ पे कैटेगरी की समरी लगानी है। कौन कौन सी कैटेगरी है, तो यहाँ पे हम जस्ट चेंज करेंगे, साल में कितने एक्सपेंस हुए हैं। एक जहाँ पे लगाएंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बाय कैटेगरी। तो इनकी अब वर्किंग करेंगे हम। तो ये वाला जो बाय कैटेगरी है ना, अब जहाँ पे लाइन चार्ट नहीं यूज करेंगे, जहाँ पे मेरे पास एक और चार्ट होता है, जहाँ पे स्पेलिंग पहले देख लेते हैं। ये डोनट इसको बोलते हैं, तो ये वाला हम ग्राफ यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जितने ग्राफ आपने लगाने हैं सबको पहले टॉप पे जाके ऐड करो। तो ये देखो अपने आप ऐड हो गए, सही है। सेव करो। इसके अंदर अब जो वर्किंग है वो करेंगे। जहां तक हो गया इसको कॉपी करो। गेट ईयरली हमने ये डेटा उठाना है, बेशक लास्ट में ही आके लगा दो यहाँ पे। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो। इसके अंदर हम क्या शो कराएंगे, तो आपको पता भी होना चाहिए आखिर इसका काम है क्या। कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं एक, यहाँ पे नाम इसका ईयरली रख देते हैं। डेटा इज इक्वल टू, जो भी मेरे पास डेटा होगा डॉट रिड्यूस कर दो हमारे दो वेरिएबल। कॉन्स्ट क्रिएट करना है, डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, जहां पे मेरे पास मेरे दो वेरिएबल आने हैं। दूसरा होगा डेट, यहाँ पे आएगा करंट डॉट डेट। इफ नॉट इज NaN, नॉट अ नंबर अगर नहीं है, नॉट अ नंबर का मतलब डेटा वहां पे नहीं है,
तब मेरे पास डेटा शो नहीं होना, यहाँ पे एरर आएगी। अगर वहां पे डेटा है तो मेरे पास ये कोड चलेगा, अगर वहां पे डेटा है तो ये वाला कोड चलना है। कोड क्या है? कॉन्स्ट ईयर इज इक्वल टू डेट डॉट गेट फुल ईयर। एक साल में कितने एक्सपेंस हुए इसके लिए हम करंट जो अभी साल चल रहा है ना उसको गेट करेंगे इस कोड के साथ। देन अब जैसे जैसे जब भी ये प्रोजेक्ट बनेगा, बेशक आज बना है, बेशक कल बना है, बेशक अगले साल बना है, उस साल से ये डेटा उठाना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर चाहिए तो यहाँ पे लिखो और जीरो। जीरो है तो जीरो आएगा, नहीं अगर जीरो वहां पे वैल्यू हुई कोई नहीं है तो जीरो आएगी, अगर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू है तो वो वाली वैल्यू आएगी। प्लस कर दो, जो मेरे पास ये वेरिएबल है डॉट अमाउंट। इस साल में इतने अमाउंट था मेरे पास, तो ये वाला हमारे पास डेटा आ जाएगा वाई ईयर का। रिटर्न लगाओ, मेरा जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कर दो। इनिशियल वैल्यू हमने कोई ना कोई ऐड करनी है तो यहाँ पे हम लगाएंगे जे वाली ब्रैकेट, इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे रिटर्न लगाएंगे, रिटर्न करते हमें लेबल्स, सबसे पहले लेबल्स क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज, जे मैप के साथ यहाँ पे हम यूज करते हैं ऐसे। कौन कौन सा आना है मेरे पास? ये वाला वेरिएबल जिसके अंदर पूरा डेटा है। डेटा सेट यहाँ पे क्या आएगा? डेटा सेट्स। डेटा सेट्स हम बोलते हैं जो हमारे पास डेटाबेस में वैल्यूज है। क्या क्या आएगी मेरे पास? एक तो लेबल आएगा, अपने अपने ग्राफ में क्या क्या शो कराना है तो मेरे पास मैं इसको बोलूंगी यहाँ पे लिखा नजर आए ईयरली एक्सपेंसेस या एक्सपेंस समरी। ये हमारे पास हेडिंग होगा। डेटा क्या होगा? अब जहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसमें जो मेन होता है यहाँ पे डेटा होता है जिसके साथ ये अपडेट होगा, लाइव अपडेट। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज कहाँ से आएगा मेरे पास? ये वाला जो मेरा वेरिएबल है इसके अंदर मैंने सेव किया है, डेटा उठाया है। एक यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा दो, बेशक यही लगा दो। बैकग्राउंड कलर हो गया, बस सेव कर दो, रिफ्रेश। एरर देखो क्या है। यहाँ पे आ जाओ वापिस, गेट कैटेगरी, अच्छा उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। वापिस आ जाओ, इसको कॉपी करो, इसकी एरर नहीं जाएगी जब तक हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे। कॉन्स्ट गेट ईयर समरी, सेव करो, अब वो एरर चली जाएगी। एक और है, अभी उसका भी हमें डेटा उठाना पड़ेगा तब जाके वो एरर जाएगी। इसके अंदर हमें वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे जो हमने चार्ट यूज किया ना उसके अंदर वैल्यू कोई आएगी तभी वो चार्ट क्रिएट होना है, नहीं तो नहीं होना। तो इसका भी कोड हम साथ में ही लगा देते हैं। कैटेगरी क्या रहेगी हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमने कितने एक्सपेंस किए हैं। कैटेगरी तो ये हमारे पास है इसलिए यूज होगा, हमें पता चल जाएगा एक साल में ज्यादातर लोग एक्सपेंस कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कहाँ पे ज्यादा खर्चा आता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी रिड्यूस, यहाँ पे लिखेंगे दो वेरिएबल, कॉस्ट क्रिएट करेंगे एक कैटेगरी नाम का, किस कैटेगरी पे ज्यादा एक्सपेंस हुए हैं तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे करंट डॉट कैटेगरी। इफ कैटेगरी, अगर कैटेगरी हुई, कोई ना कोई कैटेगरी हुई डेटाबेस में तो ये कोड चलेगा। कौन सा? यहाँ पे लिखो कैटेगरी इज इक्वल टू ये वाला वेरिएबल, इसके अंदर मेरे पास कैटेगरी आएगा क्योंकि एरे यूज करेंगे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होंगी। और जहाँ पे और में जीरो लगा दो, अगर कोई वैल्यू हुई, अगर वैल्यू नहीं हुई तो मुझे जीरो नजर आए, अगर वैल्यू हुई तो वो वाली वैल्यू उठा लो कैटेगरी की, तो डेटाबेस में से वो वैल्यू आ जाएगी। साथ में प्लस कर देंगे अमाउंट को, अमाउंट के साथ ही हम टोटल कर पाएंगे कि कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। रिटर्न कर दो हमें ये वाला वेरिएबल, एक जहाँ पे इनिशियल वैल्यू इसकी लगा दो और इसका हम यहाँ पे लगाएंगे लेबल। रिटर्न कर दो लेबल्स, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, कैटेगरी चाहिए तो मैं यहाँ पे कैटेगरी डेटा अपना जो वेरिएबल है वो लगा देती हूँ। डेटा सेट इसमें क्या रहेगा? डेटा सेट्स के अंदर मैं लिखूंगी सबसे पहले तो एक लेबल आएगा कैटेगरी एक्सपेंस समरी, एक जहाँ पे यूज होगा डेटा
डेटा क्या आएगा, जितनी भी वैल्यूज हैं, तो वहां पे जो हमारे पास डेटाबेस में जो भी डेटा है ना इसके रिलेटेड, वो पूरे का पूरा नजर आ जाएगा। एक इसका बैकग्राउंड कलर लगा लो, यही लगा दो। इसको कर दो सेव, रिफ्रेश करो, डेटा तो आ गया। अब इसको कर दो बंद। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो डेटा आ चुका है ना। जे वाला कलर कलर हमसे लग गया तो मैंने गलत लगा दिया। सेट करो इसको, जे नहीं लगाएंगे कलर, वो वाला ही लगाएंगे जो पहले था। जे वाला लगा लो, कॉपी करो जहाँ पे है, यहाँ पे पेस्ट। वो जेलो वाला डिफरेंट लग रहा है सबसे, अब सही लग रहा है, ठीक है। अब सही है। तो हमारे पास पूरा का पूरा डेटा तो आ गया। चलिए अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं। चलिए हमारा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, एक बार इसको टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे 10,000 की एंट्री और कर देती हूँ। जहाँ पे ट्रैवल मोड रहेगा तो हो सकता है कोई बस से गया है इम्प्लॉय, तो इम्प्लॉय का नाम लिखना है, तो इसका नाम हम रख देते हैं। चलिए अपना नाम रख देते हैं। क्रिएटेड बाय, इसका दूसरा नाम होगा कोई बॉस हो सकता है, तो मैं यहाँ पे बॉस लिख देती हूँ। स्टेटस क्या रहेगा, पेंडिंग रख देते हैं इसका, पेंडिंग। ट्रैवल डेस्टिनेशन कहाँ पे गया है, हो सकता है वो यूएस से गया है, तो मैं यहाँ पे यूएसए रखूंगी। अदर स्पेंड, उसने वहां पे कोई खर्चा किया है, घूमे या फिरे या कुछ और खर्चा किया, तो 2,000 इसका एक्स्ट्रा रख देते हैं अपनी तरफ से। कैटेगरी, यहाँ पे उसने किसके ऊपर खर्च किया है, तो मील के ऊपर हो सकता है, खाना पीना उसका हो गया। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी एक्सपेंस, हमारे पास यहाँ पर ये अपडेट होना चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है जे वाली, अभी मेरे पास डेटा अपडेट हुआ ही नहीं। मेरे पास यहाँ पर लाइव अपडेट नहीं हुआ, कुछ भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ना, आपने देखा है यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ। जहाँ पे भी नहीं हुआ, जहाँ पे भी नहीं हुआ, सेम हमारे पास वैल्यू चल रही है। तो हमारे पास अपडेशन में इशू है, एक बार इसको रिफ्रेश करो। अब जाके अपडेट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैं एंटर करूंगी वैल्यूज, तब अपडेट होना चाहिए, लाइव अपडेट। इसलिए ना हम ऐसा करते हैं, पहले जूस इफेक्ट लगाया हुआ है ना, ये जहाँ पे है इसको उठाओ, कंट्रोल एक्स करो, हटाना नहीं है आपने, जहाँ पे लेके आना है। फेच डेटा लिखा हुआ है ना, इसके साथ में लगाओ, टॉप पे सेव करो इसको। यहाँ पे यूज इफेक्ट है, बस सही है। अब एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करके कोई ना कोई डेटा ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड कर देती हूँ। 2,000 ऐड कर दिया, यहाँ पे कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी फिल करो, यहाँ पे फिल करो। स्टेटस रहेगा, और यहाँ पे डेस्टिनेशन। अदर स्पेंड में यहाँ पे ऐसे लिखो दो, कैटेगरी कोई। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो। डेटा तो ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर से हमारे पास लाइव अपडेट नहीं हुआ। एक बार फिर से रिफ्रेश करो, अब जाके लाइव अपडेट हुआ है, लेकिन बार बार साथ में नहीं हो रहा, हमें पेज रिफ्रेश ना करना पड़े। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पता क्या करेंगे, ऐड एक्सपेंस वाले डैशबोर्ड पे जाना है, ऐड एक्सपेंस। इधर आपने आना है, इधर हमने लिखा हुआ है ना जे, जे वाले पूरे का पूरा हमारे पास एपीआई है, जहां पे हमने कॉल किया था। नाम था इसका ऑन ऐड था, ऑन ऐड। तो इसको बस यहाँ पे कॉल कर दो, पहले यहाँ पे इसको सेव करो, यहाँ पे कुछ सेव करो पहले। यहाँ पे हम कोई भी अमाउंट फिल करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर कुछ फिल करो अमाउंट। वापस आ जाओ, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे ऐड किया, अभी एरर आ गई। एरर देखो क्या है मेरे पास, एडिंग एक्सपेंस ऑन एड इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमने डिफाइन भी करना है इसको। ऑन एड लगा तो दिया, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया। तो ऐसा करते हैं हम, ऑन एड यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इधर हमारे पास जो मेन है ना जे वाला मेन फंक्शन है, इसके बीच एज अ वेरिएबल हम जहाँ पे ऐड करेंगे ऑन ऐड। सेव कर दो बस, वापिस आ जाओ, पहले ऐसे ही करके देखते हैं ऐड। अब देखो लाइव अपडेट हो रहा है ना, तो ये हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब बाद में देखेंगे हमने किया क्या है, पहले एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे डेटा ऐड करते जाएंगे ना, लाइव अपडेट होना चाहिए, ना कि पेज रिफ्रेश पे। यहाँ पे कैटेगरी आ गई, और यहाँ पे करो ऐड। तो ये देखो ग्राफ अपडेट हो रहा है ना, बस ये हमारे पास जरूरी है। ये देखो पूरे का पूरा हमारे पास ग्राफ अपडेट हो रहा है, यहाँ पे देखो। इधर हमारे पास अमाउंट अपडेट हो रहा है। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझ लेते हैं, इधर देखो सब कुछ ऐड हो रहा है ना। मंथली कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, इसको हमने
मंथ के अकॉर्डिंग चेक किया है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आ नहीं रहा है, इधर जीरो वैल्यू है। ये देख लेते हैं इसमें इशू क्या है। ईयरली हमारे पास अपडेट हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हमारे पास जितना भी अमाउंट है तो मेरे पास यहाँ पे 10 एंट्रीज हैं। सबका टोटल मिला के कितना खर्चा हुआ है पूरे का पूरा हमने यहाँ पे टोटल करना है, बस उसको यहाँ पे हमने फैच किया है। तो ये हमारे पास इतना बन जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे ये वाला है हमने इसका लिखा है कैटेगरी, किस कैटेगरी में ज्यादा हमने एक्सपेंस किए हैं, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा होगा वहां पे क्लिक करो, ऐसे हॉवर करो, आपको मिल जाएगा। जे के वाली एक जे वाली कैटेगरी है, इसके सबसे ज्यादा एक्सपेंस हुआ है। देन बारी आती है जे वाली, हर एक चीज हो यहाँ पे अपडेट हो रही है। कितने अदर स्पेंड किए हैं वो पूरे का पूरा डेटा आ गया। उसके बाद ट्रेवल डेस्टिनेशन पे कितना खर्चा हुआ है, अमाउंट बाय स्टेटस, पेंडिंग कौन सा है इसके अंदर, किसने पूरे पैसे दे दिए हैं या किसके पेंडिंग है, किसका डन हो गया वो हमने लिखना है। एक्सपेंस ट्रैकर है तो इस पर पेंडिंग का तो आना ही है। अमाउंट किसने क्रिएट किया है वो देखो। देन ये वाला है कि एम्प्लॉय का नाम क्या है जिसने एक्सपेंस किए हैं। ट्रैवल मोड, अगर आपके पास ट्रैवल का है कुछ तो यहाँ पे ट्रैवल कहाँ पे किया है, ट्रैवल का खर्चा कितना आया है वो आ गया टोटल। अब यहाँ पे ये वाला देख लेते हैं, मंथली हमारे पास एक्सपेंसेस है, वो यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, तो जीरो नहीं आना चाहिए मेरे पास। पहले जहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे हमने मंथली चेक करना है, तो अभी वो जो मंथ वाला हमें डेटा शो नहीं हो रहा, आपने जहाँ पे आना है गेट मंथली वाले पे। इधर मेरे पास कैलकुलेशन में गलती है, मंथली हमने कैलकुलेट करनी है पूरे के पूरे जितने एक्सपेंसेस हुए हैं। कैलकुलेट तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास डेटाबेस में वैल्यू वो शो नहीं कराई, तो प्लस करेंगे जितनी डेटाबेस में जितने एक्सपेंसेस है मंथ के, यहाँ पे लगा दो अमाउंट, सेव करो, वापिस आ जाओ। अभी जहाँ पे कितना है मेरे पास जीरो, अभी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है इधर मंथली इतना हुआ है खर्चा, वापिस आ जाओ। मेरे पास मंथली कितना खर्चा है, जहाँ पे है 9 लाख के कुछ है, और जहाँ पे जो हमारा पूरा टोटल मिला के है वो इतना है। ये तो हो गया मेरे पास अगस्त का, क्योंकि इतना ही आएगा मेरे पास, क्योंकि अभी मैंने आज ही एंट्रीज की है। जैसे जैसे ये पूरा प्रोजेक्ट का पुराना होता जाएगा, हर साल एक नई एंट्री होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेक होगा। ये पूरे का पूरा मेरे मंथ का है, एक मंथ में मैंने एंट्रीज किया है। जहाँ पे सोचने की बात नहीं है कि यहाँ पर ये दोनों सेम क्यों है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज ही क्रिएट हुआ है, आज ही हमने सारी की सारी एंट्रीज की है। एक दिन पुराना होगा तो उसके बाद जैसे एक मंथ पुराना होगा मंथली होगा, मंथ चेंज होगा तो जे वाली वैल्यू चेंज होगी। जैसे जैसे साल चेंज होते जाएंगे जे वैल्यू चेंज होती जाएगी। मतलब कंप्लीट वर्किंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, हमारा सब कुछ यहाँ पे वर्क कर रहा है, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट। चलिए फिर जहाँ पर अभी हमने ऐड करना है एडिट कोड, मतलब हम जहाँ पे अपडेट कर पाए जितने एक्सपेंसेस हमने ऐड किए हैं उन सबको अपडेट कर सकते हैं। एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, इसके अंदर आपने नाम देना है एडिट एक्सपेंस। ये हो गया पेज। आपने यहाँ पे आना है ऐड एक्सपेंस जो हमने क्रिएट किया था इसको कॉपी करना है, ऐड एक्सपेंस वाला पूरा कोड कॉपी करना है, एडिट एक्सपेंस वाले में आके पेस्ट कर दो। चेंजेस कहाँ पे करनी है वो देख लो, क्योंकि यही पूरा फॉर्म है जिसके अंदर हम एडिट करेंगे। एडिट करना कैसे है, ये फॉर्म ऑटोफिल होके आएगा, किसी भी यूजर का हम किसी भी हमने एक्सपेंसों को एडिट करना है उसकी लिस्ट शो कराएंगे। पहले तो यहाँ पे नीचे लिस्ट शो कराएंगे, उसके साथ एक बटन लगेगा एडिट का, ये वाला फॉर्म ऑटोफिल आके आया होके आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटोफिल का कोड लगाते हैं, जहाँ पे हमने जो चेंजेस करनी है वो इसका नाम रखो एडिट एक्सपेंस। जहां पे जो ऑन लिखा हुआ है ऑन एड, अब जे नहीं आएगा इधर। हमने एक तो एक्सपेंस यूज करना है, एक होगा ऑन अपडेट, अपने नाम देने हैं इनके, एक होगा ऑन कैंसिल। एक्सपेंसेस को मैं अपडेट कर सकती हूँ और एक कैंसिल कर सकती हूँ, कि मुझे अपडेट ही नहीं करना, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे ही रहेंगे, इसको चेंज नहीं करना। हैंडल सबमिट ऐसे ही रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रखना है। जे वाला न्यू एक्सपेंस रखा हुआ है ना, नाम इसका चेंज कर दो। अपडेट करना है एक्सपेंस को, अपडेट, और वापस आ जाओ जहाँ पे, जहां तक सेम रहेगा। हमने एक एपीआई क्रिएट करनी है, तो जे वाला जो लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने कब अपडेट किया था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्सपेंस डॉट डेट। तो हमें पता भी चलना चाहिए कि हाँ हमने जे वाला यहाँ पे इस टाइम अपडेट किया था। तो किसको अपडेट किया था, एक्सपेंस डॉट डेट, तो जो आपने जहाँ पे ऐसे लिख देना है। अब जहाँ पे एपीआई क्रिएट करते हैं,
पोस्ट नहीं आएगा, जहाँ पे पुट आएगा। मर्न के अंदर अपडेट करने को या तो पुट बोलते हैं या पैच लगा सकते हैं, ज्यादातर हम पुट यूज करते हैं, तो पुट लगाओ। एपीआई हमने क्रिएट करनी है, एक्सपेंसेस ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, इधर आएगा मेरे पास अपडेट। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे। इसके साथ ना अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब भी अपडेट करना होता है बाय आईडी अपडेट किया जाता है, बिना आईडी के हम अपडेट नहीं कर सकते। तो जहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल आएगा, उससे भी पहले जे वाला सिंबल है, सिंगल कोट हटा के स्केप बटन के नीचे जो सिंबल है उसको प्रेस करो, क्योंकि हमने वेरिएबल ऐड करना है। अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। एक्सपेंस, जहाँ पे आएगी आईडी, जो भी एक्सपेंस की आईडी है उसको लेके हम अपडेट कर सकते हैं। साथ में जहाँ पे जे लिखा हुआ है एक्सपेंस, इधर आपने अपडेट लगा देना है। जे वाला जो लगाया था ना अपडेट एक्सपेंस, बस इसको यहाँ पे कॉल कर दो कि मैंने अपडेट करना है एक्सपेंस को। एपीआई होगी क्रिएट, जहाँ पे ऑन ऐड लिखा हुआ है तो यहाँ पे आएगा ऑन अपडेट। लाइव अपडेट होने, क्योंकि जे पूरा कोड है हमारे पास ग्राफ लाइव अपडेट करने का। जैसे ही आप कोई चेंज करेंगे ना, ग्राफ उसी टाइम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे कैच भी लगा देते हैं अगर कोई एरर आ जाए। यहाँ पे एक ब्रैकेट कर दो बंद, ये पूरा कोड लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। ट्राई कैच लगा हुआ है, बस इसको ऐसे ही रहने दो। चलिए इतना हो गया कोड। यहाँ पे हम लिख देते हैं एरर अपडेट, अपडेटिंग लिख दो एक्सपेंस की, अपडेट करने में कुछ एरर आ रही है। यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। चेंजेस हम करेंगे जहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, इधर अपडेट कर दो। एक लगेगा अपडेट बटन, एक लगेगा कैंसिल का, कैंसिल एक्सपेंस की हमने अपडेट नहीं करना, तो यहाँ पे दो बटन लगाओ। यहाँ पे इसकी टाइप सबमिट रहेगी, लेकिन यहाँ पे टाइप सबमिट नहीं रहेगी। इसकी टाइप बटन कर दो बेशक, लेकिन यहाँ पे ऑन क्लिक बनेगा। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, इसका नाम दे दो कोई, हैंडल अपडेट नाम दे देते हैं। ये नाम हो गया। इसको हमने करना है अपडेट। जब भी कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा, कैंसल लगा देते हैं, जहाँ पे अपडेट अकेला लगा दो, ताकि वहां पे एरिया जो है पूरा इसके अंदर बटन आ जाए। इसका नाम हैंडल कैंसिल रख देते हैं, अपडेट का बटन नहीं है क्योंकि हैंडल कैंसिल। तो ये हो गया हमारा एड एक्सपेंस वाला, एडिट एक्सपेंस वाला पूरे का पूरा कोड कंप्लीट। इसको बंद कर दो, सेव कर दो, इसको कर दो बंद, इसका काम खत्म। इसके अंदर जो हमने ये बनाए हुए हैं ना क्लिक वगैरह के, ये हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ये हो गया बंद। अब चलते हैं वापिस डैशबोर्ड पे। चेंजेस कहाँ पे करनी है बस वो देखो। सबसे पहले इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करना है एडिट वाले को, इंपोर्ट करना है हमने एडिट वाले को, सही है। एडिट एक्सपेंस वाला पेज यहाँ पे इंपोर्ट करो, एडिट एक्सपेंस फ्रॉम, यहाँ पे सेम कंपोनेंट के अंदर है तो यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे बस। ये हो गया हमारे पास ऐड। अब वापिस आ जाओ, जहाँ पे एक आपने एक यहाँ पे स्टेट क्रिएट करनी है, इसका नाम रखेंगे एडिट एक्सपेंस, सेट एडिट एक्सपेंस। यहाँ पे लगेगा यूज स्टेट, इसके बीच जो वैल्यू है वो उसको नल कर दो, बिल्कुल खाली। ये हो गया। अब बारी आती है जहाँ पे वापिस आ जाओ, हमने एक इधर ही बना देते हैं, या इधर बना दो इसके ऊपर। कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक, इसका नाम हम रखेंगे हैंडल एडिट क्लिक। किसको एडिट करना है? एक्सपेंस को। सेट कर दो एडिट एक्सपेंस को। क्या सेट करना है? जो भी हम एडिट करेंगे। किसको एडिट करेंगे? एक्सपेंस को। जो भी एक्सपेंस के अंदर एडिट होगा उसको अपने वेरिएबल के अंदर यहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। मतलब इस वैल्यू, इसके अंदर वो वैल्यू अब आएगी जो हम एडिट करेंगे। एक तो जे हैंडल क्लिक हो गया, एक हमने कॉन्स्ट क्रिएट करना है अपडेट का, हैंडल अपडेट। इसको डिफाइन करना है, अभी हमने बाद में कहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले तो फेच किया जाएगा डेटा,
अब ये हमने फेच डेटा का कंप्लीट बनाई थी ना एपीआई, पहले तो डेटा फेच करना है, उसी के अंदर हम एडिट कर सकते हैं। सेट कर दो एडिट एक्सपेंस को, यहाँ पे नल कर दो फिर से इसकी वैल्यू, कि हाँ एडिट हो गया, बस काम खत्म। तो ये हमारे पास दो फंक्शन लगने हैं। अभी बारी आती है इसको डिफाइन करने की। ये जो कोड लगाऊंगी इसको बस ध्यान से समझ लेना। आपने आना है फ्रंट एंड पे, मतलब रिटर्न के बीच, यहाँ पे इधर लगेगा कोड। लगाना कहाँ पे है, ये वाला जो डिव है ना, इसके बाद लगाओ, मतलब यहाँ पे एड एक्सपेंस लिखा हुआ है ना, ऑन एड फेच वाला, इसके ऊपर कोड लगाना है। कोड क्या है, वेरिएबल लगाना है एडिट एक्सपेंस नाम का, जो हमने क्रिएट किया है। टर्नरी ऑपरेटर लगेगा, जहां पे इसको कर लो कंट्रोल एक्स, ये वाली जो ब्रैकेट है जहां से उठा के पहली ब्रैकेट हम बंद करेंगे। मेरे पास जो एडिट एक्सपेंस हमने क्रिएट किया है, पहले उसको यहाँ पे ऐड करो, रेंटर करना है, तो ये मेरे पास ऐड हो गया। एक्सपेंस होगा इसमें, जिसको हमने अपडेट करना है, एडिट एक्सपेंस, ये हमने जो ऊपर डिफाइन किया था उसको यहाँ पे लिखेंगे। ऑन अपडेट यहाँ पे लगेगा, वो हमने बनाया है ना ऑन अपडेट, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसके अंदर ऑन अपडेट वाला एक हैंडल क्रिएट करना है, हैंडल अपडेट, ये हो गया। इसके साथ हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। एक बनेगा ऑन कैंसल, कैंसल भी यहाँ पे ही बनेगा, यहाँ पे लगाओ, सेट कर दो। कैंसिल करना है, कैसे करेंगे, सेट कर दो एडिट एक्सपेंस को। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, तो बस इसके अंदर नल वैल्यू लिख दो, बिल्कुल खाली, मतलब कुछ भी अपडेट नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो हमने इसको ऐसे बंद कर देने, यहाँ पे देखो ऐसे बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के बाद करेंगे, क्योंकि जहां पे ये ब्रैकेट स्टार्ट है और जहां पे ये ब्रैकेट एंड होनी है। अब बारी आती है जो ब्रैकेट हमने जो बंद करनी है, ये वाली दो ब्रैकेट है, एक कर्ली ब्रैकेट है, एक दूसरी है। उसको बंद कैसे करना है, एक तो जहां पे बंद होगी, एक जहां से स्टार्ट होनी है। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, एड एक्सपेंस वाला है ना, एक जहां पे ब्रैकेट ऐसे बंद कर दो, बस इतना ही कोड है। अब यहाँ पे हमें लिस्ट भी मिल जाएगी, जो ऊपर हमारे पास फॉर्म है, यहाँ पे इसलिए कोड लगाया है क्योंकि ये फॉर्म है, एड एक्सपेंस वाला ये हमारा एक फॉर्म है। तो अपडेट यहाँ पे फॉर्म वाले भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे बारी आती है, ये तो हमारा हो गया फ्रंट एंड कंप्लीट। लिस्ट किधर शो करनी है, क्योंकि अभी हमने पूरे का पूरा डेटा डेटाबेस में से उठा के यहाँ पे शो कराना है। तो लास्ट में जाके हम यहाँ पे शो कराएंगे सारी लिस्ट, जितना भी डेटाबेस होगा, जितने एक्सपेंसेस है सारे हम गेट करेंगे। उसके लिए बैकएंड का भी कोड लगेगा। सबसे पहले फ्रंट एंड लगा देते हैं। ये वाला जो एक डिव है, अ, इसी डिव के बाद लगा देते हैं। एक डिव स्टार्ट करो, इसके बीच H3 में लिख लो, कुछ भी लिख दो, एक्सपेंस अपडेट या लिस्ट, जहाँ पे आ जाओ। जूएल के अंदर शो कराएंगे, ज्यादातर जूएल या फिर टेबल के अंदर शो कराते हैं, हम यहाँ पे जूएल यूज करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास डेटा आएगा, डेटा डॉट मैप, क्योंकि डेटा फेच करना है डेटाबेस में से। एक्सपेंस यहाँ पे आएगी जी ब्रैकेट, इसके बीच एल आई टैग बनाओ। मैप यूज किया तो की लगेगी यहाँ पे, की इज इक्वल टू, वेरिएबल का नाम क्या है, एक्सपेंस। ये वाला एक मैप का वेरिएबल होता है, नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पे हमने ऊपर डिफाइन एक्सपेंस किया है, तो यहाँ पे एक्सपेंस आएगा। यहाँ पे एक आईडी आएगी, क्योंकि आईडी के साथ हमने फैच करना है डेटा। इसको एंटर कर दो। इसके अंदर अभी हमने क्या शो कराना है, एक्सपेंस डॉट अमाउंट। सिर्फ ज्यादा नहीं, दो चीजें हम शो कराएंगे, एक तो अमाउंट आ जाए, एक शो कराना है एक्सपेंस डॉट कैटेगरी। एक बार एक एक या दो बस आप कंटेंट शो कराओ, उसको आप अपडेट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे बटन एक लगेगा एडिट का। अब इसके ऊपर हमने क्रिएट करना है ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, इसके बीच आना है ऑन क्लिक। इसका नाम हमने पहले ही लगाया हुआ है, हैंडल एडिट क्लिक।
ये होगा इसका नाम। किसको एडिट करना है? एक्सपेंस को। ये हो गया हमारे पास फ्रंट एंड कंप्लीट। अब चलते हैं बैक एंड की तरफ, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी शो नहीं होना। जहां पे लिस्ट शो होनी है इधर बॉटम पे, कैसे शो होनी है? आपने आना है रूट पे। रूट्स में एक्सपेंसेस है ना, वहां पे आना है। बस एपीआई का हमारा काम है ज्यादा। डेटा फेच कैसे करना है? जहां पे लगाओ कोड, बेशक लास्ट में लगा दो, ज्यादातर जो लास्ट में ही होता है। राउटर डॉट पुट लगेगा, पुट करना है, अपडेट करना है। किसके साथ करना है? आईडी के साथ। तो मैं जहां पे लिखूंगी आईडी, असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच लगेगा। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, अपडेटेड एक्सपेंस अवेट लगेगा। जहां पे आपके मॉडल का नाम। अब जहां पे आपने लगाना है अपडेट की क्वेरी लगानी है। कैसे लगाएंगे? फाइंड किया पहले बाय आईडी एंड, पहले फाइंड किया जाता है उसके बाद अपडेट। ये हमारी क्वेरी होती है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। पहले आईडी को फाइंड करो फिर अपडेट करो। पैरम यहाँ पे यूज होगा क्योंकि हमने वेरिएबल पहले ही डिफाइन किए हैं। किसको यूज करेंगे? डॉट आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और जहां पे लगाओ एक कॉमा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड न्यू ट्रू। अभी हमने जहाँ पे ऐसे अपडेट करना, तो ये अपडेट करने की क्वेरी है और एंटर कर दो इसको। सारी ब्रैकेट बंद होगी, एक एरर है, चलिए वो देख लेते हैं, पहले कोड कंप्लीट कर लेते हैं। ट्राई लगाओ, ट्राई हो गया हमारे पास। रिस्पॉन्स जो होगा डॉट जेसन, वहां से एक रिस्पॉन्स आएगा जेसन में। जे वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर रिस्पॉन्स होगा, इसको यहाँ पे लगा दो, नहीं तो लगा दो कैच एरर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे कोई भी एरर प्रिंट करा दो। तो ये हो गया हमारा कोड, इसको कर दो सेव। एरर नहीं है कोई, बस सही है। रिफ्रेश करो, एरर है। यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं। एड एक्सपेंस इज नॉट डिफाइन, एडिट एक्सपेंस वाले पे चलते हैं 56 पे। एडिट एक्सपेंस, अच्छा जहाँ पे ऐड लिखा हुआ है ना, जहाँ पे एडिट आएगा, तो हमने इसको अपडेट नहीं किया था। इधर मैंने नाम लिखा हुआ है जे वाला एडिट, इसको चेंज कर लेना क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था। यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। अभी देख लेते हैं लिस्ट शो होगी कि नहीं। टॉप जहाँ पे आनी है लिस्ट, अभी जहाँ पे आ गई, बस सही है। ये वाली लिस्ट आनी है हमारे पास। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, एडिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अभी ये फिर से एरर है। चलिए लिस्ट तो शो हो गई, एडिट वाला भी कर देते हैं। इशू क्या है इसमें? हैंडल कैंसल, अच्छा हैंडल कैंसल वाला हमने कोड लगाया ही नहीं कहीं भी। ये वाला कॉपी करो, हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया इसको। यहाँ पे बस इसका नाम चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑन कैंसिल हमने लगाया हुआ है ना। तो मैंने जहाँ पे ऑन कैंसिल लिखा है, तो इधर मैंने लिख दिया हैंडल कैंसिल। दोनों का नाम सेम करना है। ऑन कैंसिल लगा दो बस यहाँ पे, स्पेलिंग चेक कर लो। ऑन कैंसिल, बस सही है। अब इसको यहाँ पे अपडेट करो। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, एडिट पे क्लिक करो। एडिट, यहाँ पे एक बार टॉप पे आओ। इधर मेरे पास वैल्यू ऑटो ऑटो फिल होके आनी चाहिए, तो अभी तक आई नहीं। आपने आना है एडिट वाले पे, इधर आना है। फॉर्म ऑटो फिल होके देखो कैसे आएगा। ये वाली वैल्यूज लिखी है ना, इसको हमने ब्लैंक छोड़ा है, बस इसी को फिल कर देना है। इसके अंदर क्या आएगा, लगाना कैसे है? जो एक्सपेंस है डॉट अमाउंट जहां पे आ जाए,
सेव करो, एक एक करके चेक करते जाओ। तो यहाँ पे देखो अमाउंट ऑटो फिल हो गया। बस ऐसे ही सबको आपने ऐड करते जाना है। एक्सपेंस डॉट ट्रेवल मोड, एक्सपेंस को कॉपी कर लेते हैं। डॉट, जहाँ पे आएगा एम्प्लॉय नेम, जहाँ पे आएगा क्रिएटेड बाय, जो भी नाम है बस ये वाला कॉपी करना है, जहाँ पे लिखते जाओ एक्सपेंस के साथ। एक्सपेंस हमारा मेन वेरिएबल है। डॉट, जहाँ पे आएगा स्टेटस, स्टेटस कॉपी करो। एक्सपेंस डॉट कॉपी, जहाँ पे आएगा मेरे पास ये एक कैटेगरी, एक्सपेंस डॉट कैटेगरी, सेव करो। अभी हमारे पास आ गई एरर, नहीं सही है सब। एक बार यहाँ पे आके क्लिक करो, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे एरर है, स्पेलिंग गलत है एक्सपेंस के, किधर जे वाले गलत हैं। सेव करो, अब सही है सब। बिल्कुल, हम यहाँ से रिफ्रेश करके एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं, एडिट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ पे देखो इधर मेरे पास ऑटो फिल हो गया, कुछ भी आपने एडिट करना है। केवल आईडी चेंज करके देखते हैं क्या अपडेट हो भी रहा है। तो मैं यहाँ पे 5 6 ऐड कर देती हूँ, अपडेट पे क्लिक करना है। तो अपडेट हो गया, जहाँ पे देखो लाइव अपडेट हो रहा है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर हमने ऐड किया तो ये देखो अपडेट हो गया। कुछ भी आपने ऐड करना है तो दूसरे वाली आईडी चेक करते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो, यहाँ पे आ गए। कुछ भी आपने चेंजेस करनी है तो इसी को कैटेगरी को चेंज कर देते हैं, मील नाम रख देते हैं। अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट। अब जहाँ पे नाम मील रखा है तो वो जहाँ पर सिर्फ नाम ऐड होगा, उसके साथ ग्राफ को कोई चेंज होने का कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है। तो नाम का ग्राफ के साथ कोई इश्यू नहीं होगा। यहाँ पे नाम आ गया ना, मेल मील आ गया। यहाँ पे जो ग्राफ है तब चेंज होना है जब आपने नंबर्स ऐड करने हैं, अपडेट करने हैं, मतलब अमाउंट अपडेट करना है उसका। उसके बाद जो आपने अदर स्पेंड लिखा हुआ है वो अपडेट करने हैं, तब जाके मेरे पास यहाँ पे ग्राफ में अपडेशन होनी है, क्योंकि ग्राफ नंबर के साथ बनेगा, ना कि किसी अल्फाबेट स्ट्रिंग के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट का हो गया कोड कंप्लीट। ये है मेरे पास पूरा कोड। इसको आपने थोड़ा सा एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे चलती हूँ CSS पे। थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग दे देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, बस ये लिस्ट है ना उसी को डिजाइन करना है हमने। यहाँ पे आ जाओ बॉटम पे, यहाँ पे यूएल टैग लिखेंगे। लिस्ट स्टाइल पहले तो इसकी कर दो, लिस्ट स्टाइल टाइप हटा दो, नन लिख दो जहाँ पे। पैडिंग 0, यूएल में जो LI है, डिस्प्ले फ्लेक्स में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, पैडिंग थोड़ी सी 10 पिक्सल, ये वाला। बॉर्डर बॉटम पे लगा दो, 1 पिक्सल सॉलिड, ये वाला कलर लगा दो। तो इसमें बटन है, यूएल में LI में जो बटन है, पैडिंग थोड़ी सी 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। जो कलर है ये वाला, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ये वाला सही है, 7BF। और ये सही है कलर। बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो। कर्सर पॉइंटर, सेव, बस सही है। अब जे वाला जो है इसको ऐसे साथ में नहीं लेके जाना इसके। और यहाँ पे आओ, इधर हमारे पास थोड़ी सी गलती है,
यूएल टैग में इसके अंदर हमने ये लगाया हुआ है, एक बार उधर चलते हैं, चेक कर लेते हैं एक कंटेनर है कि नहीं इसके अंदर। ये लिस्ट शो कराई है हमने यहाँ से, यूएल से लेके। तो यहाँ पे आ जाओ अभी वापस। बस एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो, यूएल एल आई के अंदर आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लिखेंगे, यहाँ पे देखो इसके बीच में स्पेस आ जाएगी। अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सही लग रहा है, जहाँ पे क्लिक करेंगे इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा डेटा फैच करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे पास एडिट का ऑप्शन आना चाहिए। फॉर्म हमारा ऑटोफिल कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया तो एडिट कर सकते हैं। कैंसिल करना है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो वो वाला बटन भी गायब हो जाएगा, कैंसिल कर दो। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अभी ना इसमें एक इशू है, इशू ये है कि मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ ना, तो वहां पे मुझे वापस से टॉप की तरफ जाना पड़ रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ जब मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँ ऑटो स्क्रॉल हो और मुझे ये यहाँ पे लेके आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज रेफ यूज करेंगे। करना किधर है, डैशबोर्ड पे आना है, डैशबोर्ड वाले पेज पे टॉप पे आना है। यहाँ पे लगा देते हैं, यूज रेफ लगाना है तो इधर ही लगा दो। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, नाम कोई भी हो सकता है, नाम देना इसको एडिट फॉर्म रेफ नाम दे दो इसको। रेफरेंस देना है एक, यहाँ पे लगेगा यूज रेफ, तो इसको इंपोर्ट करना है हमने। अभी ये हो नहीं रहा, सेव करो, यूज रेफ नहीं हुआ तो इसको हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे लगाया हुआ है ना, इसके साथ आके इसको पेस्ट कर दो, तो ये इंपोर्ट हो गया। अब इसको यूज करना है इस वाले वेरिएबल को। वापिस आ जाओ यहाँ पे, फ्रंट एंड पे जाना है, मतलब रिटर्न पे, यहाँ पे चेंजेस करनी है, ठीक है। चेंजेस क्या करनी है बस बहुत ध्यान से देख लो, इधर एक डिव लगाना है, इसके बाद डिव, इसको बंद भी कर दो। बंद जानी होगा तो यहाँ पे हम लगाते हैं रेफरेंस देना है, जहाँ पे आप इसको मूव करना चाहते हैं। अब अपने वेरिएबल का नाम रखो, उसका नाम था एडिट फॉर्म रेफ। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे मूव हो जाए, तो ये वाला जो डिव है इसको बंद करना है, इसके बाद ये वाली ब्रैकेट के ऊपर, क्योंकि हमारा जो मेन है ना, जो फॉर्म है वो ये है, तो कोड भी इसी के ऊपर लगेगा। बस इतना ही है, सेव करो। अभी एक बार टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश करो, यहाँ पे आ जाओ, किसी बटन पे क्लिक करो, नहीं हुआ मूव। एरर देख लेते हैं कोई हुई तो। एरर कोई भी नहीं है, बस सही है। तो यहाँ पे अभी मूव नहीं हो रहा, वापिस आ जाओ। अब इस चीज को लगाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा किस बटन पे आपने क्लिक करना है। मैं चाहती हूँ एडिट वाले बटन पे जब कोई क्लिक करेगा जहां पे, इसका मतलब मैंने हैंडल एडिट क्लिक वाले पे एक कोड लगाना है। आपने आना है हैंडल एडिट क्लिक वाले पे, जहां पे हमने स्क्रॉल लगानी है, तो मैं जहाँ पे लगाऊंगी इफ एडिट फॉर्म रेफ डॉट करंट। अगर तो ये वाला कोड हुआ, एडिट फॉर्म रेफ डॉट करंट डॉट स्क्रॉल, जहां पे लिखो स्क्रॉल इन टू व्यू, कहाँ पे लेके जाना है, बिहेवियर इसका हम रखेंगे स्मूथ, बिहेवियर स्मूथ। बस ये स्क्रॉल बार स्मूथली आपको टॉप पे लेके जाएगी। इसको रिफ्रेश करो, वापिस आ जाओ, किसी बटन पे क्लिक करना है, क्लिक, तो यहाँ पे देखो स्क्रॉल बार आ गई ना, आपको ये स्मूथली वहां पे लेके जाएगा टॉप पे। बस यही हम चाहते थे, ताकि किसी को पता चले कि कहाँ पे जाके अपडेट करना है। अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर स्टिल यहाँ पे एक इशू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम किसी को भी एडिट करते हैं, मान लो इसी को एडिट करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे ये वैल्यू लिखी है ना, अब देखो इशू क्या है। मैं मान लो जहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देती हूँ, तो मेरे पास ग्राफ लाइव अपडेट होना चाहिए।
मैं अब अपडेट करूंगी तो यहाँ पे देखो ग्राफ यहाँ पर अपडेट हुआ ही नहीं। जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक ये ग्राफ अपडेट नहीं होगा। जहाँ पे अब पता क्या, अब हम करेंगे क्या, इधर मैंने वैल्यूज लिखी है ना, बस इसी में इशू है। एक आप ऐसे कोड लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्राफ अपडेट हो ना हो लाइव, तो पेज रिफ्रेश पे हो, आप ये वाला कोड लगाएंगे। नहीं तो हम पता क्या करेंगे, जहां पे फिर से इसको आपने ऐसे ही लगाना है, ब्लैंक छोड़ दो, इसको हटा के सब कुछ यहाँ पे ब्लैंक कर दो जैसे पहले ही था। हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का आपको सही में यूज भी पता लग जाएगा क्यों हम इसको लगाते हैं। लाइव अपडेशन, लाइव हमने साइड इफेक्ट क्रिएट करनी हो तो हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे साइड इफेक्ट क्रिएट करेंगे हम ताकि लाइव अपडेट हो। बस इतना लगाना है आपने। इधर आपने यूज इफेक्ट ऐड कर देना है। यूज इफेक्ट इंपोर्ट नहीं होगा अपने आप, तो हम यहाँ पे कर देते हैं खुद से ही। इसको कॉपी करो, जहां पे आओ पेस्ट कर दो यूज इफेक्ट, वापिस आ जाओ यहाँ पे। सेट करना है हमने अमाउंट को। अब यहाँ पे हमने ऑटो फिल करना है, तो ये हमारे पास एक दूसरा तरीका है। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे अमाउंट सेट कर दूंगी। ऐसे ही एक एक करके करते जाओ। सेट करना है हमने इसको, सेट कर दो एक्सपेंस डॉट, यहाँ पे मेरे पास आएगा ट्रैवल मोड। एक करना है सेट हमने एम्प्लॉय नेम को, एक्सपेंस डॉट एम्प्लॉय नेम। एक हमने सेट करना है क्रिएटेड बाय, उसके बाद स्टेटस, ये आ गया हमारे पास ट्रैवल डेस्टिनेशन, अदर स्पेंड, कैटेगरी। अब जहां पे आ जाओ, एक एक करके हम लगा देते हैं। पहले एक्सपेंस लगा दो हर एक के बीच, यहाँ पे आएगा क्रिएटेड बाय डॉट, इसके साथ ना ऑटोफिल हो जाएगा स्टेटस। ये दूसरा कोड मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइव अपडेट हो या ना हो ग्राफ, आप पहले वाला कोड लगा सकते हैं। आने आपको दोनों ही चाहिए। तो ये हो गया मेरे पास ऐड, लेकिन जहां पे आपने एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है एक्सपेंस नाम की। तो ये हो गया मेरे पास कंप्लीट कोड। सेव करो, वापिस आ जाओ, रिफ्रेश करो। जहां पे आना है इसी को कर देते हैं पहले वाले को ही। अभी आ गया इशू, जल्दी से देखो। यूज इफेक्ट का इशू होगा जहां तक मुझे पता है, मैंने वहां पे रिएक्ट के साथ उसको लगा दिया। क्रिएटेड वाइज नॉट, अच्छा कहाँ पे है क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड बाय जहां पे कौन सी लाइन पे एरर है, 17, ये वाला इसमें एरर है। एक्सपेंस डॉट क्रिएटेड बाय, सेट क्रिएटेड बाय आना है, इसीलिए वो ऐसे अलग गलती है। सेट वाला कॉपी करना है, मैंने दूसरा कर दिया जहाँ पे सेम सेट स्टेटस आएगा, क्योंकि ये हमारे वेरिएबल है। ये भी हो गया अदर स्पेंड, सेट कैटेगरी। अब करो रिफ्रेश, वापिस आ जाओ जहाँ पे कर देते हैं क्लिक। इधर आना है, अब देखना लाइव अपडेट होना चाहिए, इसको बड़ा कर देते हैं। इधर मैं एक जीरो और ऐड कर देती हूँ। अपडेट पे क्लिक करना है, अभी भी नहीं हुआ। एक बार रिफ्रेश करते हैं, हो सकता है रिफ्रेश नहीं हुआ। यहाँ पे चलो, इधर एक जीरो ऐड कर देते हैं। अपडेट पे क्लिक करो, हो रहा है। अब यहाँ पे देखो लाइव अपडेट हो रहा है। फिर से हम करते हैं, पहले रिफ्रेश नहीं हुआ था। इसको एडिट करते हैं, पांच है यहाँ पे, इतना है, दो जीरो ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ऐड कर देते हैं ताकि पता चले। अब देखो लाइव अपडेट हो रहा है ना, पहले ये पेज रिफ्रेश पे हो रहा था, इसीलिए यूज इफेक्ट के साथ ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब जाके हमारा पूरा प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, 100% वर्किंग प्रोजेक्ट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।